मनीष मुंजाल जी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए साहब, गोवा से शुरू करें। जो गोवा का जो करंट सिनेरियो है उसको भी देख लीजिए। ये फिलहाल गोवा की स्थिति 20 बीजेपी, कांग्रेस 11, अविनाश आचार्य जी धन्यवाद, एमजीपी 0, आप 2, अन्य 7। अन्य में आप समझ लीजिए अन्य में कौन है। अन्य में टीएमसी भी है। तो गोवा जिसके बारे में कहा जा रहा था कि हार जाएगी बीजेपी, हमने कहा था गोवा में नेक टू नेक फाइट है। 40 सीटें हैं, 20 बीजेपी के खाते में आई है, अन्य में 2 टीएमसी है और 3 निर्दलीय हैं। तो निर्दलीयों ने अपना तीनों ने समर्थन दे दिया, तो बात वहाँ ख़त्म हो जाती है। लेकिन गोवा की बात इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि जो टीएमसी की जो सीट है वो कैसे आ गई, ये थोड़ा सोचने वाली बात है। और टीएमसी ने किस पर बैंक किया था? तो टीएमसी ने जो बैंक किया था वो किया था मिशनरीज ऑफ चैरिटी, लक्ष्मण एएनसी जी धन्यवाद। जो मिशनरीज हैं उनके ऊपर उन्होंने बैंक किया था। और इसी आधार पर, क्योंकि ईसाई उनके साथ में है, तो यहाँ के ईसाई वहाँ जाकर प्रचार करेंगे तो उनको फ़ायदा मिलेगा। और हुआ भी यही। वहाँ से जो ईसाई उनको यहाँ भेजा गया, तमाम कन्विंसिंग की गई। जो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आई वो ये बताया गया कि तमाम सारे जो संडे मास है, चर्चेस हैं, उसमें कहा गया टीएमसी को वोट देना है। तो जहाँ टीएमसी जीत सकती थी वहाँ टीएमसी जीती। ये तो टीएमसी की बात हुई। तो टीएमसी का तो समझ में आता है कि टीएमसी किस प्रकार से जीती। अगर किसी एक चीज़ का समझ में नहीं आता तो आम आदमी पार्टी का समझ में नहीं आता कि इसकी 2 सीटें कैसे आ गई। तो 2 चीज़ें हैं। एक तो एडवर्टीजमेंट बोलता है कि जो एडवर्टाइजमेंट है उसका फ़र्क एकदम क्लियर है ना। इट्स 2 सीट फॉर एमजीपी सर, प्लीज़ चेक। अच्छा, मे बी टीएमसी से शायद मैं कल गलत देख रहा हूँ शायद। यूपी में मुस्लिम पोलराइजेशन पीक था फॉर एसपी, इट्स बेस्ट केस सिनेरियो फॉर एसपी ऑल मुस्लिम, व्हाट विल बी इम्पैक्ट ऑफ 24 सीट्स। ओके, 24 पर सर अभी आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश पर भी आ रहे हैं, है ना। तो ये जो पूरा प्रयास जो था ममता दीदी का, वो प्रयास अपने आप में उन्होंने बड़ा कोशिश करी कि वो किसी न किसी प्रकार से येन केन प्रकार जो है अपनी पकड़ बनाए। और काफ़ी हद तक इसमें कामयाब भी होते हैं, ऐसा नहीं है कामयाब नहीं हुए, काफ़ी हद तक इसमें कामयाब हुए। और जो क्योंकि अभी भी जो रिज़ल्ट है ना वो बड़े ही अलग अलग तरीके से आ रहे हैं। अभी भी जो है पूरा सागर कांबले जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए सीधे ईसीआई की वेबसाइट पर चलते हैं, सबसे बढ़िया यहाँ पर रहेगा। और इधर आ जाते हैं। आम आदमी पार्टी 2, भारतीय जनता पार्टी 20, गोवा फॉरवर्ड पार्टी 1, इंडिपेंडेंट 3। इन्होंने बीजेपी को समर्थन दे दिया तो 23 हो गई। इंडियन नेशनल कांग्रेस 11, महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी 2, रेवोल्यूशनरी गोवंस पार्टी 1। तो ये हो गया। तो यस, टीएमसी की जो 2 सीटों पे बढ़त थी वो बढ़त खत्म हो गई। लेकिन इसके बावजूद टीएमसी ने कुछ तो किया ही होगा ना। तो ये है एआईटीएमसी 5.2% वोट शेयर के साथ। और ठीक इसके बगल से है आम आदमी पार्टी 6.8 यानी 6.77% के साथ। ठीक है, बीजेपी का 33% वोट शेयर है और आईएनसी का 23 है। तो ये जो डेंट जो लगाया ना इन दोनों ने, ये लगाया बेसिकली कांग्रेस के वोट शेयर में। ठीक है ना, इसको समझ लीजिए आप। और जो अदर्स 19.4 जीते हैं भाई, ये अलग अलग है, तो इनका कहना बड़ा मुश्किल है। तो जिस बारे में बात हो रही थी कि बीजेपी जो गोवा हार जाएगी, बुरी तरह से हार जाएगी, ऐसा नहीं था। हमने कहा नेक टू नेक चलेगा और नेक टू नेक में बिल्कुल 20 पर आके रुके, यानी कि एकदम बॉर्डर मार्क, बिल्कुल जैसे बोलते हैं हाफ वे मार्क पर रुके। तीनों का और समर्थन मिल गया, सरकार आराम से बनी रहेगी, सरकार कहीं नहीं जा रही। अब अ कैथोलिक फ्रेंड फ्रॉम गोवा, ही वॉज श्योर बीजेपी विल विन इवन दो ही वॉज नॉट अ सपोर्टर, बीजेपी फाइट बेटर देन लास्ट टाइम। हाँ, माधवी वैष्णव जी पिछली बार से ज़्यादा बेहतर रहा। तो ये गोवा की स्थिति है। ठीक है, अब आते हैं दूसरे पर, मणिपुर पर। ऋषभ जी कहते हैं रविश का उदासीन चेहरा देखकर सारा दिन लोटपोट हो गया। अच्छा, मणिपुर पर भी देख लें, 60/60 पूरे रिजल्ट आ गए। बीजेपी ये रही आपके हाफ वे मार्क, अकेले ही क्रॉस कर लिया। 31 का है, 32 सीटें बीजेपी की आ चुकी हैं। भारतीय जनता पार्टी 32 सीटों पर है, जीत चुकी। इंडिपेंडेंट 3 पर, इंडियन नेशनल कांग्रेस 5 पर, जनता दल यूनाइटेड 6 पर, ये कुकी पीपल्स अलायंस, नागा पीपल्स फ्रंट। मणिपुर में बड़ी कोशिश हो रही थी, तृणमूल की भी कोशिश हो रही थी, तमाम सारे लोगों की कोशिश हो रही, लेकिन कोशिश कोई रंग नहीं लाई, जिसमें तृणमूल का तो अता पता भी नहीं चल रहा है। यहाँ आपको एआईटीएमसी तो दिखेगा भी नहीं। ठीक है, तो 37.8% के साथ अकेली सबसे बड़ी पार्टी और बहुत बहुत शानदार विजय मणिपुर के अंदर, जो लग भी रहा था। मणिपुर एकदम क्लियर कट लग रहा था, मणिपुर में बीजेपी जीत जाएगी, एकदम क्लियर था। तो मणिपुर कोई बड़ी बात नहीं थी, मणिपुर जीतना स्वाभाविक था और वो जीते भी। लाइक कर लीजिए भैया, जो लोग अभी आए हैं उनसे निवेदन है, लाइक कर लें। क्लियर है, तो 2 चीज़ें क्लियर हो गई, गोवा की क्लियर हो गई, मणिपुर तो वैसे भी क्लियर होने वाला था, लेकिन गोवा कैसे क्लियर हो गया? गोवा में तो जो है ये बोल रहे थे कि नहीं जीतेंगे, फिर जीते कैसे? तो गोवा में प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत सारी रैलियां करी, ताबड़तोड़ रैलियां करी। उस ताबड़तोड़ रैलियों का नतीजा ये है कि आपके सामने गोवा में आपकी सरकार
इस समय आपकी बनी हुई है ना। तो जी पंजाब भविष्य में आपके विचार आ रहा हूँ सर, पंजाब पे भी आऊँगा, क्यों इतना टेंशन नहीं है, ठीक है ना। तो गोवा जो आप जैसे कहना चाहिए आप, हाँ जिसको कि कहा जा रहा था हार जाएंगे, वो आप जीत गए। एक और चौंकाने वाला जो है ना, एक और जो चौंकाने वाली बात है, उत्तराखंड, उत्तराखंड को लेकर बहुत सारे लोगों का ये कहना था उत्तराखंड में बीजेपी नहीं जीत पाएगी, ठीक है। जबकि हमारा एकदम क्लियर कट आकलन था कि धामी ने आकर एकदम से जो सिचुएशन संभाली है, और बार बार हमने उनको पिंच हिटर, नाइट वॉचमैन, ऐसी तमाम सारी उपाधियां दी, क्योंकि वाकई में धामी ने बहुत ज़बरदस्त काम किया था और उसका नतीजा बिल्कुल साफ दिख रहा है। नेक टू नेक लोग मानकर चल रहे थे और हमें लग रहा था या तो नेक टू नेक रहेगा या बिल्कुल एकदम क्लीन स्वीप कर जाएगा। आशीष शर्मा जी धन्यवाद। तो जो एकदम क्लीन स्वीप वाली स्थिति है वो बिल्कुल आपके सामने है। 47 सीट्स, 47 सीट्स, हालांकि पिछली बार से कुछ कम है लेकिन बहुत कंफर्टेबल मार्जिन के साथ 35 पे मार्जिन है। 47 सीट्स बहुजन समाज पार्टी की 2 आई हैं, इंडिपेंडेंट की 2 हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस 18 पर सिमट गई। तो अब ये इसके क्या कारण रहे, ये क्यों फेल हो गए सारे यहाँ पर जितने भी जो पॉलिटिकल पंडित्स हैं, क्यों फेल हो गए, उसका कारण बहुत बड़ा कारण है क्योंकि सारे चैनल्स जो है यहाँ पर नेक टू नेक फाइट दिखा रहे थे या फिर बीजेपी को हारा हुआ दिखा रहे थे, है ना। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि बीजेपी के अंदर इनफाइटिंग थी, भीतरघात बीजेपी के अंदर था, उससे कई गुना ज़्यादा भीतरघात कांग्रेस के अंदर था जिसको कोई देख नहीं रहा था, जिसको किसी ने देखा नहीं। पहली बार हरीश रावत खुद हार गए, लेकिन यहाँ धामी खुद हार गए। तो गढ़ आया और सिंह गया वाली स्थिति हो गई कि किला तो जीत लिया लेकिन आपका जो सिपह सालार है वही चला गया। तो मेहनत बहुत करी थी धामी जी ने और बहुत ताकत के साथ पार्टी को लेकर आए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि यहाँ तक पहुँचाने में संगठन का, धामी जी का बहुत बड़ा हाथ है। राजेश चौधरी जी बहुत बहुत धन्यवाद। और मोदी जी की रैलियाँ, तो खैर देखिए मोदी तो एक ऐसा फिगर है ना जो मोदी फैक्टर है या नहीं लोग पूछते हैं। ऐसी कोई सीट नहीं होगी, ऐसा कोई राज्य नहीं होगा जहाँ मोदी फैक्टर नहीं होगा, इसलिए इसको तो दिमाग से निकाल दीजिए। इसलिए हम मोदी जी के बारे में कम बात करेंगे, बाकी लोगों के बारे में ज़्यादा बात करेंगे। तो धामी ने जिस प्रकार से, छोटा भाई लंदन में आपको एक हफ्ते से देखता है, अच्छा बहुत अच्छी बात है गौरव पांडे जी धन्यवाद। तो जो मेन जो स्थिति जो थी 6 महीने पहले जो स्थिति थी वो उत्तराखंड की ये स्थिति थी कि हम लोग ये मानने को तैयार नहीं थे कि बीजेपी यहाँ सरकार बना पाएगी, इतनी बुरी स्थिति थी। लेकिन अचानक से स्थितियाँ पलटी हुई और पलटी, और उसमें ये स्थिति बनी कि एकदम क्लियर कट स्थिति में आ गए। चुनाव आते आते ये वाली स्थिति थी कि बहुत अच्छे से जीत जाएंगे, क्लियरली जीत जाएंगे, जो आज आपको दिख रहा है। और इससे जस्ट पहले ये स्थिति थी कि जो है धामी जी खनन माफिया से लिंक वाले प्रत्याशी से हारे। ऋषभ जी बहुत सारी चीज़ें हैं, जहाँ से वो हारे हैं उधर सिखों का भी काफ़ी बड़ा वोट शेयर है ना। तो ये तमाम सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें जो साथ में एक साथ आती हैं। तो धामी जी का हारना बड़ा अचरज वाला है, लेकिन हम इसको मानते हैं कि शायद प्रदेश जिताने चक्कर में वो अपनी सीट हार गए, वहाँ शायद ध्यान नहीं दे पाए। और ऐसा हो जाता है कई बार, जब तक कि बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल मार्जिन वाली आपकी वो सीट ना हो। अविनाश बघेल जी धन्यवाद। या तो आपकी बहुत कंफर्टेबल मार्जिन वाली सीट हो कि बहुत ज़्यादा मतलब सेफ सीट से आप लड़ रहे हो, तो ऐसी स्थिति नहीं होती। और इसीलिए जो सीएम का कैंडिडेट होता है उसको जो है, या जो आपका स्टार कैंपेनर होता है उसको सेफ सीट से लड़ाया जाता है। अब आपको समझ में आ रहा है सेफ सीट क्यों होती है, ताकि वो बाकी जगहों पर ध्यान दे, अपनी सीट पर ध्यान ना दे। तो धामी जी के साथ कुछ ऐसे ही हो गया, अपनी सीट पर ध्यान नहीं दे पाए, चलेगा। लेकिन बहरहाल काम धामी जी का बहुत ज़बरदस्त था, बहुत शानदार था, हर चीज़ की उन्होंने सुनी, हर बात की उन्होंने सुनी। और तमाम सारे भीतरघात के बावजूद, तमाम सारे भीतरघात के बावजूद यहाँ तक पहुँच गया। तो एक चीज़ क्लियर होती है, उत्तराखंड में भीतरघात तो नहीं चला। लोगों ने कहा ज़रूर, कन्वे ज़रूर किया कि हराना है, वोट नहीं देना है बीजेपी को, बीजेपी के लोगों ने ऐसा कहा, लेकिन जनता ने नहीं माना, जनता ने उसको नकार दिया। क्लियर है। दूसरी बात, वो भी नहीं चला जो कांग्रेस में चल रहा था। कांग्रेस जो सोच रही थी कि हम सत्ता में आ जाएंगे, कांग्रेस के अंदर इनफाइटिंग बड़ी ज़बरदस्त थी। आपको याद होगा मैंने तमाम सारी वीडियो क्लिप्स चलाई थी जिसमें हरीश रावत जी के खुद के खड़े होने के लिए उनके कार्यकर्ताओं ने मना कर दिया कि नहीं आप खड़े नहीं हुई, अगर आप खड़े होंगे तो हम आपका विरोध कर देंगे, इस सीट से नहीं उस सीट से। तो हरीश रावत जी तो चूहे बिल्ली की दौड़ की तरफ भाग रहे थे यहाँ से वहाँ, वो तो अपनी सीट फाइनल नहीं कर पा रहे थे। इतना बुरा हाल हरीश रावत जी का खुद का था और आखिर में हरीश रावत जी हार भी गए क्योंकि उनको अपनी पार्टी की इनफाइटिंग और भीतरघात से बहुत ज़्यादा जो है नुकसान उठाना पड़ा। आप फिलहाल कमिंग टू पावर इन हरियाणा नॉट गुड, सचिन शेट्टी कहते हैं, बहुत दूर की बात है सर, है ना। तो ये बहुत सारी चीज़ें थी जिसको कि लोग एक तो नंबर 1 पर लोग धामी के काम को कमतर आंक रहे थे, वो गलत था। उन्होंने बहुत मेहनत करी थी और बहुत अच्छी तरह से पार्टी को यहाँ तक लेकर आए। दूसरे नंबर पर ये वाली बात थी कि जो इनफाइटिंग है वो बीजेपी की तो सबको दिख रही थी, बीजेपी में भीतरघात हो रहा सबको दिख रहा, लेकिन कांग्रेस की कोई बात नहीं करता, जबकि कांग्रेस में ये भीतरघात 1000 गुना ज़्यादा बड़ा था, बड़ा भयंकर रूप से भीतरघात कांग्रेस के अंदर चल रहा था। तो भीतरघात वर्सेस भीतरघात देख ले तो कांग्रेस का ज़्यादा बड़ा था, बीजेपी को उतना नुकसान नहीं हुआ जितना कांग्रेस को हुआ, और कांग्रेस जो एकदम साफ हो गई। अब इसमें भी बड़ी मज़ेदार बात है, कांग्रेस का जो भीतरघात है, जरा इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। सर टुडेज मोदी स्पीच वर लैंडमार्क गेव मैनी हिंट्स फॉर फ्यूचर आई गेस, हर्ष उपाध्याय जी। तो यहाँ जो है भीतरघात भी बड़ा गजब का था।
सब मिलकर जो है हरीश रावत को हराना चाह रहे थे, और हरीश रावत जी ने अंदर ही अंदर बैठकर पूरी कांग्रेस का सफाया कर दिया। इसको आप समझ लीजिए, ये पुराने घाघ नेता हैं, ये इतना आसान नहीं है इनसे पार पाना। तो हरीश रावत जी को भी समझ में आ रहा था कि कहीं ना कहीं ये उनके साथ खेल किया जा रहा है, उनको बिल्कुल एक हाशिए पर डाल दिया गया। अब इससे ज़्यादा भी वो क्या करें, उनको कभी डांट पड़ जाती थी, कभी कुछ, कभी पर्यवेक्षक बनाकर भेजा जाता था, वहाँ डांट पड़ जाती थी, तो उनकी स्थिति बड़ी ख़राब हो गई थी। वो बेचारे हर दूसरे दिन तो कभी मीडिया पे माफ़ी मांग रहे थे, कभी कुछ कर रहे थे, तो उनकी स्थिति इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। और लास्ट में हमने देखा कि बिल्कुल ही एकदम हाशिए पे थे, अपनी सीट बचाना भी उनके लिए, बचाना बहुत दूर की बात है, वहाँ से चुनाव पे खड़े होना भी उनके लिए मुश्किल हो रहा था। तो बहरहाल हरीश रावत जी भी हार गए, बड़े बड़े दिग्गज हार गए, और ये कोई पहली बार नहीं हुआ है कि जो मुख्यमंत्री का कैंडिडेट है वही हार गया, या मुख्यमंत्री आपका हार गया। ये कमोवेश ऐसी हालत उत्तराखंड की बहुत समय से है। फिर एक बात ये भी आती कि उत्तराखंड में वो जो घर बना है सीएम हाउस, उस सीएम हाउस की वजह से लफड़ा हो गया, उसमें रुक गए वो, उसमें जो रुकता है वो हार जाता है। अच्छी बात है। तो कुछ लोग ऐसे भी जो उसमें नहीं रुके तो भी हार गए, ठीक है ना, क्लियर है। बहरहाल हार और जीत का ये सब टोने टोटकेबाजी तो चलती रहेगी, लेकिन बड़ी बात ये, अब जब ये हार चुके हैं तब क्या होगा, तब क्या जो है दोबारा इनको बनाया जाएगा, सीट खाली करके सीएम बनाया जाएगा, या फिर जो बीजेपी की एक पद्धति है कि भाई काम निकल गया, अब ठीक है चलो साइड में करो, अपना काम तो हो गया। अगर ऐसा करते हैं तो शायद एक अच्छा कार्यकर्ता हाथ से जाएगा, क्योंकि अगर धामी जी रहते हैं तो मेरे ख्याल से उत्तराखंड में एक परमानेंट सॉल्यूशन शायद मिल जाएगा आने वाले 10-15 साल के लिए। तो ये बीजेपी का पार्ट है, बीजेपी सोचेगी, बीजेपी पार्टी का काम है सोचना, हम लोग का काम नहीं है। लेकिन ये बीजेपी क्या करेगी वो भी देखने लायक स्थिति होगी, क्योंकि इसमें भी बड़े जो है कुछ लोगों के अंदर ये रहेगा कि नहीं धामी को ही दोबारा बनाया जाए, कुछ लोगों का मन ये होगा कि नहीं बनाया जाए तो दूसरों का रास्ता खुले। बहरहाल जो भी हो, कुल मिला के जीत तो गई है बीजेपी, अच्छे मार्जिन से जीती है, तो उत्तराखंड में भी बीजेपी जीत गई है। इलियास मलिक कहते हैं ईवीएम हैक कर लिया बीजेपी ने, साचो ज़रा गुजरात में आखिर हैं, हर बार बीजेपी कैसे जीतती है। सर दिमाग का इलाज के लिए डॉक्टर होते हैं इलियास मलिक साहब, है ना, करा लीजिए, अच्छा रहेगा। रिमल्क क्या सिख अपने आप को सनातनी नहीं मानते, क्या उनको हिंदुओं से इनसिक्योरिटी है, अगर हाँ तो क्यों हिंदू तो सिख से प्यार करता है, वाई नो बीजेपी इन पंजाब ड्रीम वर्ल्ड। सर ये सवाल उनसे पूछिएगा, है ना, ये सवाल उनसे पूछिएगा। और अभी मैं पंजाब के बारे में आऊँगा तो बहुत सारी और बातें आएंगी। अंकुर मौर्य कहते हैं आज लोकतंत्र की जीत हुई है, पंजाब में दारू पीकर खत्म करेंगे सीएम भगवंत मान, दंगा भी होगा, ड्रग्स, ये लोकतंत्र है। अंकुर मौर्य जी अभी आने वाला समय बताएगा, है ना, ये तमाम सारी चीज़ों को समय बताएगा। बीजेपी शुड नॉट बी इन ओवर कॉन्फिडेंस। सर बिल्कुल, जो नुकसान हुआ है वो ओवर कॉन्फिडेंस का ही हुआ है। तो उत्तराखंड भी हो गया, अब आते हैं गोवा मणिपुर पहले ही हो चुका है, अब आते हैं पंजाब पर, ठीक है ना। जरा पंजाब की देखें तो पंजाब की स्थिति सबसे गजब है, सबसे गजब है। एक तरफा आपकी स्विंग, हमने आपसे ही कहा था जीतती हुई सरकार बनाती हुई आम आदमी पार्टी दिख रही है, और हो सकता है कि दिल्ली जैसा क्लीन स्वीप कर जाए। तो भाई ये तो शायद दिल्ली से भी बड़ा क्लीन स्वीप हो गया। 117 में से 92 पर एक तरफा जीत, एक तरफा जीत है, एक तरफा जीत। बहुजन समाज पार्टी 1, भारतीय जनता पार्टी 2, महज 2, इंडिपेंडेंट 1, इंडियन नेशनल कांग्रेस 18, श्रोमणी अकाली दल 3। तो जो श्रोमणी अकाली दल और बीजेपी के बीच का जो डिफरेंस है ना, जो पहले बहुत हुआ करता था, सर ये सिर्फ एक सीट का रह गया, 30% का रह गया, ये पूरा डिफरेंस खत्म हो गया। अब ऐसा कौन सा जादू चलाया पंजाब में, ऐसा क्या हुआ? पहले वोट शेयर पर नजर डाल लीजिए जरा, कोई बहुत बड़ा भारी भरकम वोट शेयर नहीं है, सिर्फ 42% वोट शेयर है। 42% में इस कदर सीटें आना बड़े कमाल की बात है, बड़ी कमाल की बात है। बीजेपी 6.6%, हमने यही कहा था आपसे कि बीजेपी का जो अब तक का ये बेहतर प्रदर्शन होगा। पिछली बार 5.5% के आसपास था, इस बार 6.6% है बीजेपी का प्रदर्शन, और बेहतर होना चाहिए था, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि जो बीजेपी सोच रही थी वैसा नहीं हुआ। बीएसपी 1.77%, लगभग कमोवेश वैसा ही है जैसा पहले था। इंडियन नेशनल कांग्रेस 23%, जबरदस्त इनको नुकसान हुआ वोट शेयर में भी और सीटों में भी। श्रोमणी अकाली दल 18.4%, इनको भी वोट शेयर में भी नुकसान हुआ और सीटों में भी नुकसान हुआ। लेकिन 42% में इतनी सीटें लाना बड़ा कमाल की बात है, बड़े गजब की बात है। सर खालिस्तानी अंकल तो नोटा से हार गए, खालिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन आ रहा हूँ सर, उस पर भी आ रहा हूँ। तो आखिर यहाँ क्या हुआ जो गड़बड़ हो गई, जो नहीं चली? यहाँ बहुत सारी बातें चल रही थी, 40% हिंदू है, हिंदुओं को सिख से डर लग रहा है, सिख आ गए तो ऐसा कर देंगे, सिख मतलब वो जो कट्टरपंथी आ गए तो ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, फलान कर देंगे, ठिकान कर देंगे। बहुत सारे फंडामेंटल चल रहे थे, वो किसान वाले खड़े हुए थे, कट्टर वाले खड़े हुए थे, खालिस्तानी खड़े हुए थे, सब अपनी अपनी जगह खड़े हुए थे, और इन सब में से ड्रिबल करते हुए अपनी बॉल निकाल कर ले गए अरविंद केजरीवाल, और बड़े छोटे से मार्जिन से लगभग 90% सीटें कबाड़ ले गए। 42% वोट से 90% सीटें कबाड़ ले जाना बहुत बड़ी बात होती है। सबसे बड़ी बात
इस चुनाव की। ये चुनाव पहला ऐसा चुनाव है, संभवतः मेरे ख्याल से पंजाब का पहला ऐसा चुनाव है जिसमें बादल परिवार का एक भी व्यक्ति नहीं जीता है। आज तक ऐसा नहीं हुआ है पंजाब के चुनाव में। ये पहला चुनाव है जिसमें बादल परिवार का एक भी व्यक्ति नहीं चुना गया है, और ये बहुत अच्छा हुआ क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस में थे। बादल परिवार को लगता था हमारी वजह से सब कुछ है, लेकिन बीजेपी अलग हो गई तो शायद अब उनको समझ में आ गया होगा कि उनका क्या वजूद है और इनका क्या वजूद है, या अलग अलग लड़ने से किसको क्या फ़ायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ। तो बहरहाल नुकसान फ़ायदे सारे आपके सामने। पंजाब में कुछ गड़बड़ हुई, शायद खालिस्तान की फंडिंग, श्री गीतोश्री जी, एनीथिंग इज़ पॉसिबल। लेकिन एक सबसे बड़ी बात देखिए, बहुत सारे लोग इस खालिस्तान की फंडिंग की बात कर रहे हैं, मैं भी आपकी बात से सहमत हूँ, मैं भी शायद यही मानना चाहता, लेकिन ज़रा इसको थोड़ा सा पलट कर देखें। 40% हिंदू हैं, यानी वो दलित हिंदू हैं, जिनको ये डर था कि ये आ गए तो हमको मारेंगे। आम आदमी पार्टी ये बताने में उनको सक्सेसफुल हुई है, ये बताने में सक्सेसफुल हुई कि हमारे अगर हम आए तो आप सुरक्षित रहोगे, हम आए तो ऐसा कुछ नहीं होगा। ये सब फालतू की बातें, ये बातें कन्वे करने में वो सफल हुए, सक्सेसफुल हुए। साथ ही साथ जो मेन जो सिख हैं उनका वोट लेने में भी सक्सेसफुल हुए हैं। इसी वोट शेयर पर बीजेपी भी बैंक करी थी। बीजेपी को लग रहा था ये वोट हमको मिलेगा, पर नहीं मिला। प्रसाद एमवी जी नमस्कार। लेकिन बीजेपी को नहीं मिला। तो बीजेपी की जो सोशल इंजीनियरिंग है, या ये कहें बीजेपी का जो कैडर है, वो सक्सेसफुल नहीं हुआ अपनी बात समझाने में। अब यहाँ पर बीजेपी का कैडर कौन सा है? दलितों के बीच में बीजेपी की कोई खास पैठ है? तो ये जो है आरएसएस भी जो है वहाँ उतना डेंट नहीं लगा पाई, उतना जो है ये नहीं कर पाई। पहले देख लीजिए लाइव आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्योंकि बार बार आप लोग गोली बनाओगे, रुक रहा है कहोगे तो फिर थोड़ा रुकना पड़ेगा ना। ठीक है। नमिता सेदाई जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये जो बात है ना कि खालिस्तानी फंडिंग हुई थी, सर खालिस्तानी फंडिंग हुई थी तो 40% हिंदुओं ने वोट कैसे दे दिया? इस फंडिंग के बाहर आ जाए। वोट हिंदू दलितों ने दिया है, वोट इनको सिखों का भी मिला है, वोट इनको खालिस्तानी सिंपैथाइजर्स का भी मिला है, वोट इनको सबका मिला, सारा वोट मिला है इनको, और ज़बरदस्त मिला है। ठीक है, तो ये कहना गलत हो जाएगा। ये जो वोट शेयर है 40% हिंदू दलित का, इसी पर बीजेपी सोच रही थी, आंख लगाए बैठी थी हमको मिल जाएगा, आरएसएस की दम पर मिल जाएगा। पर यहाँ कहीं ना कहीं बहुत बड़ा फेलियर रहा, कहीं ना कहीं शायद माइंड रीड नहीं कर पाए, और कहीं ना कहीं उनको ये आश्वस्त नहीं कर पाए कि हमारी सरकार आएगी। देखिए बीजेपी कभी भी ये बता ही नहीं पाई कि हमारी सरकार आएगी, पहली बात। दूसरी बात, बीजेपी के जो लोग खड़े हुए थे वो, अरविंद मिश्रा जी धन्यवाद, वो खुद चुनाव प्रचार में जा नहीं पा रहे थे, उन्हें डर लग रहा था लोग मारेंगे पीटेंगे। तो वो देखिए इन्होंने बड़े चालाकी के साथ काम किया, जो खालिस्तानी एलिमेंट था उससे बीजेपी वालों को निकलने नहीं दिया, हमले करवाए, और खुद एकदम सफ़ेदपोश नकाबपोश मतलब बनकर, एकदम सीधे साधे बनकर, गऊ बनकर लोगों के सामने आ गया कि हम तो सबको बचाएंगे और हमें वोट दो और हम ईमानदार सरकार लाएंगे, हम फलाना कर देंगे, हम नशा खत्म कर देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। सबसे मजे की बात है जिसके बारे में बोला जा रहा है नशा खत्म कर देंगे, वो तो सुबह उठते ही वाले हैं, हिलते डुलते चलते उनकी जितनी भी है तस्वीरें, है ना। बताइए कल पंजाब के बुरे दिन शुरू, लिख लो आज। अच्छा जी, अमन जी कहते हैं बीजेपी पंजाब इज़ नॉट एक्टिव एंड लेजी। नहीं, काम नहीं करना चाहते, है ना। डर भी लगता है बीजेपी में, जो पंजाब के जो बीजेपी के लोग हैं उन्हें बहुत डर लगता है, बहुत डरपोक टाइप के लोग हैं, है ना। तो एक ये भी कारण है, और सच भी है कि शायद वहाँ की परिस्थितियाँ ऐसी हों कि वहाँ खड़े होने पर उनकी पिटाई हो जाती हो। तो बहरहाल बीजेपी को चुनाव प्रचार करने का मौका नहीं मिला, पूरा फ़ायदा आम आदमी पार्टी ने उठाया। जो गुंडागर्दी करनी थी वो करवाई गई खालिस्तानियों से, और खुद एकदम ईमानदार बन के, सबसे ईमानदार सरकार करके अपनी सरकार बनाने चले आए। और एक इसमें सबसे मज़े की बात है कि भगवंत मान को इसमें जो है लीडर के तौर पर इन्होंने पेश भी कर दिया। भाई पसंद कर लिया होगा उसको। राजेश जी कहते हैं ओनली 50 सीट बीजेपी इज सेकंड। कहाँ पर सर? ठीक है ना। सो ये सिचुएशन रही। अब इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इतने सारे इन्होंने वादे किए, इस वादे को पूरा कर पाएंगे? क्या ये पॉसिबल है इनके लिए कि नशे को ख़त्म कर दें? हमें तो नहीं लगता कि ख़त्म कर पाएंगे नशा नहीं ख़त्म करेंगे तो करेंगे क्या? बहुत सारे बड़े बड़े वादे हैं इनके। 1000 रुपये हर 18 साल से ऊपर की हर महिला को 1000 रुपये महीना देंगे। कहाँ से देंगे, कैसे करेंगे? ये तमाम सारी चीज़ें। जीत तो गई आम आदमी पार्टी, लेकिन उसको टेंशन हो गई होगी। दूसरी एक सबसे बड़ी बात, मुझे नहीं लगता कि ये कंटिन्यू कर पाएंगे इसमें भगवंत मान। इनको कहीं ना कहीं बहानेबाजी से इनको हटा दिया जाएगा, और अरविंद केजरीवाल खुद नहीं हटाएंगे। इनकी पार्टी के जो मेंबर्स हैं उनसे कहेंगे कि तुम इनको हटाने के लिए मांग उठाओ, तुम लोग चिल्लाओ, तो मैं धीरे से इनको हटा दूंगा और खुद बन जाऊंगा, है ना। पावर ऑफ कमिटेन कैन नॉट बी अंडर एस्टिमेटेड, बी इट यूके, यूक्रेन और पंजाब। एब्सोल्युटली तुषार जी, ऐसा ही होता है। नमस्ते नितिन जी। तामी जी, डिफीट फेल्ट बैड, आई डोंट थिंक बीजेपी विल साइडलाइन हिम, इफ ही इज आरएसएस कैडर ही विल गो बैक और विल बी गिवन सम स्टेटस। वैसे साथी जी बात स्टेटस की नहीं है, बात उसी पद की होती है ना, बाकी तो फिर बहुत सारी चीज़ें एडजस्ट करना तो कहीं भी कर लेंगे। वेर एवर इज लेफ्ट ऑफ पंजाब विल बी डिस्ट्रॉयड, वट एवर इज लेफ्ट पंजाब विल बी डिस्ट्रॉयड। देवू भरतियाल जी। कहते बंगाल में जैसे बीजेपी ने अपने लोगों को मरने दिया, कौन खुलकर कैंपेन करता? पंजाब में विदाउट कॉन्फिडेंस वोट भी
कौन करता? देवांगी, वो तो उत्तर प्रदेश में उससे ही बुरा हाल हो जाता, उत्तर प्रदेश में उससे ही बुरा हाल हो जाता। तो लोग उत्तर प्रदेश के लोगों ने किया ना, डर के घर में तो नहीं बैठे ना, हमले भी हुए। आप सोचिए, आज रिजल्ट है और कल तक समाजवादी पार्टी वाले बाकायदा अपनी तलवार को धार लगा रहे थे। दुकान वालों को, दुकानदारों को धमकाया जा रहा था कि कल तुमको उठा लेंगे, कल रिजल्ट आने तो फिर तुमको बताएंगे, है ना। तो ये चीज़ें उत्तर प्रदेश में हो रही थी, इससे भी बुरी तरह से हो रही थी, लेकिन वहाँ डरा नहीं, डरपोक नहीं है वहाँ का आदमी, है ना। ये देखिए, ये बड़ी बड़ी बातें जरूर करते हैं लेकिन है डरपोक, सच्चाई है ना। वेटिंग फॉर दिवाली, लेट्स सी हाउ केजरीवाल हैंडल्स डबल बर्निंग, मोदी की ऐश ही ऐश, गगन कंसाना जी। आ रहा हूँ सर, सारी चीज़ों पर आ रहा हूँ, है ना। धीरज कामरा जी कहते हैं प्रणाम गुरु जी, हरियाणा फंस गया, पंजाब से पानी रुकवाएगा, दिल्ली में चिल्लाएगा। अब पंजाब से भेजना जितना पानी भेजना है, बहुत सारी चीज़ें हैं सर। ऋषभ जी कहते हैं अकाली माइनस एनडीए, कैप्टन माइनस कांग्रेस, लॉस्ट कॉन्फिडेंस, वैक्यूम यूज बाय आप। वैक्यूम का हमेशा आप फायदा उठा रही है। श्रीनिधि कहना नमस्ते सर, माय कॉन्स्टिट्यूंसीज इन पीबी, बीजेपी हैज स्टूड एंड सेकंड पोजीशन इन ऑलमोस्ट ऑल लोकेशन वेयर प्रोमिनेंट पीबी लीडर्स हैव लॉस्ट। अच्छा, बीजेपी इज इन सेकंड पोजीशन, अच्छा ठीक है। इन पंजाब ओनली 52 सीट, बीजेपी इज सेकंड ऑन 52 सीट, बीजेपी इज सेकंड। अच्छा राजेश उपाध्याय जी, तो ठीक है, मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा प्रदर्शन है इस हिसाब से तो अंक, लेकिन डिफरेंस कितना है, मार्जिन कितना है, सेकंड से बात नहीं बनेगी। अंकुर शर्मा जी कहते हैं सर मनीष सिसोदिया को दिल्ली देगा केजरी और खुद पंजाब सीएम लाइक कुमार विश्वास सेट। हाँ, कुछ ऐसा ही होगा अंकुर जी। तो बहरहाल सबसे बड़ी बात, जो सबसे मज़ेदार बात है पंजाब के बारे में, जरा उस बात को कह दूँ। राघव विल बी पंजाब सीएम इन नेक्स्ट 6 मंथ्स। राजेश जी आ रहा हूँ, उसी पर आ रहा हूँ। पंजाब के बारे में कहा जाता है पंजाब में जो सीएम बनेगा, सूबे का मुखिया बनेगा, वो सरदार होना चाहिए, पगड़ी वाला होना चाहिए, केशधारी होना चाहिए। अच्छा जी, तो आज बड़े मजे की बात यह है कि इन पंजाबियों ने, जो सिख हैं, जो अपने आप को बहुत हीरो बनते हैं ना हर बात में, ओ असी ऐ कर देंगे, असी ओ कर देंगे, ऐसे कर देंगे, कुछ नहीं कर पाओगे। आज इनके ऊपर राज करने वाला मेरे आपके जैसा बाल कटा हुआ आदमी है, वो फर्जी पगड़ी बांध के घूम रहा है। पूरी ज़िंदगी उसने अपनी कॉमेडी जो करी है वो बाल कटे में करी है, तो वो तो केशधारी है ही नहीं। तो तुम तो बड़ी मूँछों पे ताव देते थे, हमारे ऊपर कोई दूसरा आदमी राज नहीं कर सकता। देखिए पॉलिटिक्स कैसे घुमाती है और कैसे दिमाग आदमी का खराब करती है कि इन्होंने खुद ने अपने सिर पे बैठा लिया जो नॉन केशधारी है उसको, ठीक है ना। तो ये तो मानते ही नहीं बाकियों को सिख, तो सिख है ही नहीं, तो हिंदू है हट साइड से, तो अब उसी को सिर पे बैठाओगे जो केशधारी नहीं है, फर्जी पगड़ी वाले को। और अगर इसको नहीं बैठाओगे तो पीछे सफ़ेद चूजा है, राघव चड्ढा है, तो राघव चड्ढा सीएम बन जाएगा, तो भी तुम कुल मिला के तुम्हारा पगड़ी वाला नहीं आएगा। और अगर ये नहीं आएगा तो अरविंद केजरीवाल आएगा, तो वो भी पगड़ी वाला नहीं है। तो कुल मिलाकर पंजाब के साथ बड़ी ब्यूटीफुल सिचुएशन हो गई है, बड़ी मज़ेदार सिचुएशन हो गई है कि पंजाब के पास लंबा बैटिंग लाइनअप है बिना पगड़ी वालों का, और अब तुमको इन्हीं को झेलना पड़ेगा। ये जो अकड़ थी ना तुम्हारी, ये अकड़ निकल गई। याद हूँ मैं क्या था 2 मंथ पहले, आएगा तो केजरीवाल। अरे गुरविंदर सिंह जी, मैं यही तो कह रहा हूँ गुरविंदर सिंह जी, सारी हेकड़ी निकल गई पगड़ी वालों की। वो जो बड़ी बड़ी दाढ़ी रख के फिक्सर लगा के घूमते हो, हेकड़ी निकल गई सर, आपके सिर पे बैठा बिना पगड़ी वाला। क्लियर है? फ़र्क है सर, बंगाल और पंजाब में फ्रॉम स्क्रैच काम करना था गवर्नमेंट के खिलाफ, यूपी में अपनी गवर्नमेंट थी, सब जानते थे कि योगी ही आएगा। नहीं देवांग जी, ऐसा नहीं कह सकते आप, चुनाव में ऐसा नहीं कह सकते। पर अलग तो पंजाब से दिल्ली कौन चलेगा? हाँ ठीक है, आई लिव इन पंजाब, रिलीजन इज़ नोवेयर, ट्रस्ट मी फॉर दैट। ठीक बात है, पियो ऐश करो, सो जाओ, मुझे भी, मैं भी जानता हूँ, है ना। 40% वोटर सॉ हाउ सेंट्रल गवर्नमेंट वॉज हेल्पलेस इन वेस्ट बंगाल, आउट ऑफ फियर दे चूज आप, बट सैडली दे लैंडेड इन डीप ब्लैक होल। नीपा जी, मेरे पास कई लोगों के फ़ोन आए और कई लोगों ने बोला हमारे यहाँ पर तो ये चल रहा है जी, आम आदमी पार्टी को वोट दे दो, या इसको दे दो, वो जीत रहा, फलाना दे दो, किसको देना। तो मैंने हमेशा सबसे एक ही चीज़ बोली, आप अपना वोट सही जगह दें, राष्ट्रवादी पार्टी को दें, कहीं इधर उधर ना जाएं। जितने मेरे पास फ़ोन है, पर शायद हो सकता है कन्विंस ना हुआ, उनको लगाओ नहीं ये जीत रहा है, इसको दे दो, अपने जीतने वालों को वोट दिया जाता है, ये भी बहुत बड़ी बात है। 1 पॉइंट वेरी कॉमन, लेट्स टू आप। हाँ आशीष शर्मा जी, एक बार आपको चांस देकर देख लो, हमें एक बार मौका दे के देख लो। वैसे उससे अब आप दोबारा सत्ता ले पाना भी बड़ा मुश्किल है, दिल्ली में तो अपन देख ही रहे हैं। सच इज द पॉसिबिलिटी और लॉ कैन बी इम्प्लीमेंटेड टू रिमूव स्टेटहुड ऑफ पंजाब एंड मेक यूटी टू नेशनल सिक्योरिटी, सो पुलिस कैन। नहीं श्रीराम जी, बिल्कुल गलत बात। आप डेमोक्रेसी का इस तरह से मर्डर नहीं कर सकते कि आप हार गए तो आप उठा के यूनियन टेरिटरी बना दोगे। तो जितनी स्टेट में बीजेपी है सभी को यूनियन टेरिटरी बना देना चाहिए, ये कोई बात थोड़ी होती है। जनता ने चुना है सर, वो सही गलत वो एक अलग बात है। आपको लग रहा है गलत तो उनको लग रहा सही है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी, यही तो ब्यूटी है डेमोक्रेसी की। ये तो फिर आप बिल्कुल गड़बड़ कर दोगे, ऐसे तो ऐसे नहीं चलेगा ना। ठीक है, पंजाब ने क्रिश्चियन सिख सीएम। तो खैर पंजाब में चन्नी साहब दोनों सीटों से हार गए, पंजाब में बादल परिवार पूरी तरह से हार गया, सिद्धू जी हार गए, अच्छे तुर्रम खां सारे के सारे हार गए, सब शांति से बैठ गए। बड़ा सवाल यह है कि सिद्धू के ऊपर अब गाज गिरेगी,
सिद्धू को पार्टी से हटाया जाएगा या अभी रहेंगे, क्योंकि अभी तो हारे हैं, अब बवाल कटना शुरू होगा धीरे धीरे। तो ये देखने वाली बात है कि सिद्धू अब जाएंगे का। सिद्धू को बड़ा अच्छा मौका मिला था आम आदमी पार्टी में जाने का, आज शायद वो अपने आप को कोस रहे होंगे कि ये क्या हो गया। आज ये उनके पार्टी में मातम मनाया जा रहा है, टीएमसी नेशनल पार्टी ना बन पाई। कोई बात नहीं अभिजीत जी, है ना। तो ये सिचुएशन है पंजाब की। अब सवाल ये उठता है कि पंजाब में दो चीज़ें हो गई। पहली बात तो ये जो घमंड था ना कि हमारे ऊपर तो कोई राज ही नहीं कर सकता, हम पगड़ी वाला ही रखेंगे। तो बेटा अब तुम बिना पगड़ी वाला ही तुम्हारे ऊपर राज कर रहा, वही तुम्हारे ऊपर राज करेगा। वो राजा है, तुम प्रजा हो, इसको याद रखना। क्लियर है? तो अब कभी सिर उठा के मत चलना हमारे सामने, ठीक। एक चीज़ क्लियर हुई। अब दूसरी बात पर आते हैं, ठीक है। तो इनका जो एक गुरूर था, एक जो घमंड, नकली घमंड जो था, वो नकली घमंड चूर चूर कर दिया अरविंद केजरीवाल ने, पैरों तले कुचल दिया उसको। अब ये बेचारे कहीं के भी ना रहे। अब ये पगड़ी की इनकी शान खेल जीरो, बिना पगड़ी वाले के नीचे रहेंगे अब ये पूरे जीवन भर, कटे बाल वाले के, ठीक है ना। नहीं हो तो केजधारी चाहिए, कोई केजधारी, सारे केजधारी बिना केजधारी के नीचे अब रहेंगे, ठीक है। अब आते हैं आगे। भाई तुम्हें क्या दिक्कत है पंजाबियों से? क्यों नहीं दिक्कत होगी भाई? वो ऐसा बोलते हैं कि पंजाब में तो कोई बिना टर्बन वाला हो ही नहीं सकता, तो बिना टर्बन वाला राज कर रहा है, उसके नीचे सारे टर्बन वाले काम करेंगे। अब राजा कौन? बिना टर्बन वाला, नकली टर्बन लगा के बैठा, तो उसके लिए मुकुट है। पाक चाइना सेलिब्रेटिंग होली, राघव नेक्स्ट सीएम सून। ठीक है नरेश आहूजा जी, क्लियर है। तो ये स्थिति है पंजाब की। अब आते हैं बहुत सारी उन बातों पर जो मुद्दे पंजाब को चैलेंज करेंगे, जैसे कि 1000 रुपये पेंशन वाला, तमाम सारे और मुद्दे रहेंगे, पानी का होगा, इसके अलावा पराली जलाने वाला होगा, ये सारे मुद्दे रहेंगे, ठीक है। अब इसमें देखना है कि ये कैसे काम करते हैं, किस प्रकार से काम करते हैं। तो जिन लोगों को पराली जलाने का लग रहा है उनको बता दूं कि केंद्र सरकार ने पहले इसको डीक्रिमिनलाइज कर दिया है, पराली जलाने वाले मैटर को, ठीक है। इसका फ़ायदा केजरीवाल को मिलेगा, तो यानी पिच जमी जमाई मिली है। पराली मुद्दा हल हो गया पंजाब और दिल्ली का। राजस्थान जी बिल्कुल, ठीक है ना। इसके अलावा जो मेन जो चैलेंज है, जो मेन चैलेंज रहेगा भगवंत मान के ऊपर, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने जो सपोर्ट लिया है वो खालिस्तानी सपोर्टर्स से लिया है, इनका प्रेशर बहुत रहेगा। अब इस पर परफॉर्म कैसे करेगा? इस पर परफॉर्म करना आसान नहीं होगा जो भी वहाँ का सीएम बनेगा, तो उसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा। अब देखते हैं क्या होता है। अगर इनको हटा के केजरीवाल आ गए तो अच्छी बात है, नहीं तो केजरीवाल का कद छोटा हो जाएगा। योगी जी आए हैं, योगी जी आएंगे, आई एम वेरी हैप्पी। गौरव पांडे जी, अच्छा जी। अब ज़रा इसको समझिए कि हुआ क्या है। हुआ ये है कि अरविंद केजरीवाल का कद छोटा हो गया है और भगवंत मान का कद बड़ा हो गया है। अब आप कहेंगे ऐसे कैसे पॉसिबल है? अरविंद केजरीवाल ने तो जिताया है, लेकिन कुर्सी पे कौन बैठा है? कुर्सी पे भगवंत मान बैठा है। अरविंद केजरीवाल की कुर्सी पीछे लगेगी जब भी सीएम की मीट होगी, एक कोने में, लास्ट में, क्योंकि वो सबसे छोटे प्रदेश, दिल्ली प्रदेश के एक मेयर टाइप के सीएम है, कहने के लिए सीएम है, बस मेयर टाइप के सीएम है, तो उनकी तवज्जो नहीं होगी। तवज्जो किन सीएम्स की होती है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, पंजाब। तो भगवंत मान की वैल्यू ज़्यादा होगी, भगवंत मान को आगे बैठाया जाएगा, भगवंत मान को पहले बुलाया जाएगा, भगवंत मान को अवभगत हो सकती है, खाने के लिए भी उनको पहले बुलाया जाएगा, केजरीवाल जी पीछे खड़े रहेंगे। तो बाय डिफॉल्ट केजरीवाल का कद हो गया छोटा, ये हुई पहली बात। दूसरी बात, क्यों भगवंत मान को ज़्यादा समय तक कैरी नहीं करने दिया जाएगा, उसको भी समझिए। इसलिए नहीं करने दिया जाएगा क्योंकि सारा जो खेल है, पॉलिटिक्स किस लिए होती है? पावर के लिए और पैसे के लिए, ठीक है। तो पावर और पैसे की जब बात होती है तो पॉलिटिक्स में प्राइमरी पावर, सेकेंडरी पैसा, बल्कि यूँ कह लें दोनों बराबर है। तो पावर कहाँ ज़्यादा है? यहाँ तो मेयर जैसी औकात है, पुलिस भी अपने हाथ में नहीं, पुलिस वाला भी हड़का देता है, बट तेरी ऐसे करके निकल जाएगा तो भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो कहाँ होगा पावर? कहाँ मिलेगी? पंजाब में, जहाँ पुलिस आपके अंडर में होगी। आप सीएम होगे, एक्चुअली फुल फ्लेजेड सीएम, जिसको सीएम कहा जाता है, वो वाले सीएम होगे। दूसरी बात, पैसा बहुत है पंजाब में, तो वो पैसे पर निगाह सबकी है, चाहे वो श्रोमणी अकाली दल हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, सबकी नज़र उस पैसे पे है। सबको चाहिए मुझे सत्ता मिल जाए तो इस पैसे की गाइडिंग फोर्स में बनूं। ये कहाँ जाएगा, किधर जाएगा पैसे, कैसे होगा? ये जो इतना सारा आप सोचिए, एमएसपी पे सबसे ज़्यादा खरीद कहाँ से होती है? पंजाब से। और ये होता क्या है? सब दलालों वाला लफड़ा है। तो इसमें से अपना कट किसको चाहिए? अवनीश कश्यप जी धन्यवाद। तो इस कट के लिए भी लड़ाई होने वाली है। तो पंजाब अभी इतना आसान नहीं है जैसा लगता है कि बहुत ईजिली चला जाएगा। मुझे नहीं लगता कि इतना ईजिली हो पाएगा। लाइक करो भाई, 600 का फासला कहता है अभिजीत जी, लाइक कर लो भैया, ठीक है। अब इसमें आती है दूसरी बात, ठीक है ना। आई नो यू आर ट्राइंग टू इंस्टिगेट फाइट बिटवीन मान एंड केजरीवाल, सॉरी यू आर नॉट लाइक मोदी एंड योगी, दे रिस्पेक्ट ईच अदर, दे आर नॉट लाइक मोदी एंड योगी। गुरविंदर जी, मैंने माना कि 12 बजे ये लाइव स्टार्ट हुआ है, इसका मतलब ये नहीं आप अपना आपा खो दो। सर 2 पैक लगाओ, तसल्ली से सो जाओ। ना तो मेरा लाइव केजरीवाल देखता है, ना मेरा लाइव जो है भगवंत मान देखता है, इसलिए टेंशन मत लीजिए, ठीक है ना, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, ठीक है। और अब इस पूरे मैटर में
भगवंत मान जो है उसका कद हो गया केजरीवाल से बड़ा, तो केजरीवाल से बड़ा भगवंत मान आम आदमी पार्टी में आज की तारीख में। अब होगा क्या कि तुम तो पियो और साइड में पड़े रहो, तो ठीक है, तुमने अगर आँख खोली। अगर ऐसा भी होगा तो वहाँ के जो लोग हैं वो बंदर मार कर लेंगे। यानी या तो ये ऑप्शन है कि राघव चड्ढा पीछे से सुपर सीएम बनकर चलाए इसको, तभी भी फुल पावर तो केजरीवाल के पास नहीं आएगी ना, वो राघव चड्ढा के पास रहेगी। राघव चड्ढा इसको किसी दिन साइड में करके खुद बन जाएगा, तो राघव चड्ढा ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो केजरीवाल तो गया काम से, केजरीवाल तो दिल्ली में रह गया, और दिल्ली की कोई वक्त नहीं है, दिल्ली का एक मेयर जैसी औकात है वहाँ के सीएम की। तो ये अभी चीज़ देखने में बड़ा मज़ा आएगा कि वहाँ होता क्या है, क्या मैटर होता है वहाँ का। जय श्री राम शुक्ला जी, थैंक्स फॉर योर टाइम एंड इन डेप्थ एनालिसिस। सीम्स लाइक यूपी वोटर्स आर द स्मार्टेस्ट विद 0 सीट्स टू आप। प्रताप चौधरी जी आ रहा हूँ, उस पर भी आ रहा हूँ ना। मैन डूइंग नथिंग, ऑल हैंग्ड बाय ब्रिटिशर्स, 95% वर पगड़ीधारी। ऑल हैंग्ड बाय ब्रिटिशर्स, 95% वर पगड़ीधारी। नहीं, ऐसा तो नहीं है। किसने कह दिया आपसे? ऐसा किसने कह दिया? खुद ही राम बोस पगड़ीधारी थे, राम प्रसाद बिस्मिल पगड़ीधारी थे, इतने सारे और शहीद हुए पगड़ीधारी थे। ऐसा नहीं, ये गलतफहमी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ना, ऐसा कतई नहीं है। प्रदीप सिंह जी धन्यवाद, है ना। तो ये गलतफहमी है। सतीश लोग कहते हैं कि जी टोल में सीएम फोटो इन गवर्नमेंट। हाँ, अभी उसी पर आ रहा हूँ। शिव कंडोल जी, आप शर्ट पे लाइक लोगो लगा लो, लाइक 100% मिलेगा। ओके। अभिन बनर्जी, आई डिड नॉट सी मनीष सिसोदिया एट आप सेलिब्रेशन इज बीइंग साइडलाइन। नहीं, मनीष सिसोदिया थे, वो कौन से यादव हैं, योगेंद्र यादव के अलावा दूसरे एक और यादव हैं, वो भी थे, और ये तीनों लोग थे, तीनों को मैंने देखा। अमरिंदर सिंह, गुरु जी इट विल बी ब्लेसिंग फॉर इफ दिस हैपन्स। अमरिंदर सिंह जी, बहुत कुछ होने वाला है ना। दामाद छोड़ अपने ससुर की तो सुनेगा, क्या मालूम धीरज जी क्या होने वाला है। तो अब इस पूरे घटनाक्रम में हुआ क्या कि जो वोट बैंक जो था, जो दलित हिंदू वोट बैंक था, जिसकी के ऊपर सबकी निगाह थी, वो ले उड़े अरविंद केजरीवाल। और अब उसको कंसोलिडेट करने का समय आ गया। तो कंसोलिडेट कैसे किया जा रहा है कि तुरंत उन्होंने बोला कि सरकारी ऑफिस में सीएम की फोटो नहीं लगेगी, 2 फोटो लगेंगी, एक भगत सिंह की लगेगी और दूसरी बाबा साहब अम्बेडकर की लगेगी। तो यानी भगत सिंह और अम्बेडकर की लगेगी फोटो। तो कंसोलिडेशन क्या हो रहा है, जो अभी इन्होंने बोला ना किसी सज्जन ने कि 95% जो है वो पगड़ीधारी गए थे, तो भगत सिंह की इमेज लेके ऐसी बुद्धू बनाना, उल्लू बनाना, तो सब खुश हो जाएंगे एकदम, हाँ 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 भगत सिंह की ओर, सरदार भगत सिंह, ठीक है। तो एक वो उनको फायदा मिल जाएगा। दूसरा, बाबा साहब अम्बेडकर की फोटो सब जगह लगी तो बात ही खत्म हो गई भैया। वो जो उनका जो वोट बैंक उनको मिला है उसको कंसोलिडेट कर जाएंगे वो। तो ये भविष्य के लिए अभी से इन्होंने ये प्लान किया है। और ऐसी कंडीशन में इतने सारे इसके बाद में मुझे नहीं लगता कि भगवंत मान कंटिन्यू कर पाएंगे इन कंडीशंस में, क्योंकि दोनों तीनों कंडीशंस भगवंत मान के लिए कहीं से कहीं तक मुझे नहीं लगता कि सूटेबल है कि वो कर पाएँ से कंटिन्यू। बिल्कुल कटल ब्रदर, पीछे से तो सोनिया नहीं चला पाएगी पंजाब, केजरी क्या चलाएगा, केजरी के कपड़े फटेंगे। बिरल पटेल जी, देखते हैं क्या होता है ना, ये तो वक्त बताएगा। तो ये पंजाब का जो कुल मिलाकर जो लबोलवाब है पंजाब का, वो ये रहा सामने। अब आते हैं बात इस पर कि इंसर्जेंसी का क्या होगा। देखिए, अब इनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए मुश्किल हो जाएगा आम आदमी पार्टी के लिए क्योंकि केजरीवाल ये कहकर लाए हैं सब सुरक्षित रहेंगे। आप कह रहे हो बाबा साहब अम्बेडकर की फोटो लगाओ। अब या तो आप सच में ऐसा कह रहे हो कि आप दलितों के साथ हो, अगर आप दलित के साथ हो तो कल को जब गुरु ग्रंथ साहिब किसी दलित के घर में रहेगी, वो रखेगा अपने घर में, तब क्या होगा, ये हमला करेंगे कि नहीं करेंगे। गुरविंदर सिंह जी, मैं आपसे जवाब चाह रहा हूँ इस पर। तो गुरविंदर सिंह जी, अगर कल को जब ये होगा तो ये हमला करेंगे कि नहीं करेंगे, जैसे अभी पीछे हमला किया था। अगर करेंगे तो अरविंद केजरीवाल क्या करेगा? अरविंद केजरीवाल फंस गया, क्योंकि कट्टरपंथियों का सहारा लेकर यहाँ तक आया। कट्टरपंथियों से ये नहीं कह सकता कि इनके खिलाफ एफआईआर कर दो, और दलितों से वोट लिया है तो दलितों के लिए ये नहीं कह सकता कि भाड़ में जाने दो, पिट रहे हैं तो पिटने दो। तो अब ये जो कन्फ्लिक्ट है ना, क्योंकि पूरी होलसेल मेजोरिटी आई है, थोड़ी बहुत नहीं, तो ये केजरीवाल के लिए थोड़ा सा, मतलब आम आदमी पार्टी के लिए थोड़ा सा मुश्किल भी हो सकता है। डिपेंड करेगा कि भविष्य में क्या होता है, किस तरह से आने वाले समय में चीज़ें करवट लेती हैं। इन सरगहारी पग्गीदारी फॉट फॉर ब्रिटिश क्राउन, सिपाहीज वर मोस्टली सिख। हाँ ब्रजेश व्यास जी, बिल्कुल सही जानकारी है आपकी, ठीक है ना। वो पूरी सिख रेजिमेंट ही थी, और इसके अलावा भी जो अंग्रेज़ों की तरफ से लड़ने गए थे वो सिख रेजिमेंट लड़ने गई थी। जयेश भोसले जी धन्यवाद, ठीक है ना। ठीक, अब आते हैं कि कुल मिलाकर कांटो भरा ताज। हाँ, इसमें काफ़ी चैलेंजेस हैं, और अगर इसको चैलेंजेस को निकाल ले गए तो इसमें कोई दो राय नहीं। अच्छा, एक सबसे मज़ेदार बात यह है इस पूरे, गुरविंदर जी आपका जवाब तो आया ही नहीं, आप एक कमेंट करके भाग जाते हो, कमाल के आदमी हो यार। I think Sikhs have huge superiority complex. I feel this would be this win of AAP. There will be their downfall. They need to remember that every corner Bharat has brave son of soil. अबिन मनन जी, मैं यही कह रहा हूँ। अभी आप सबसे मजे की बात ही देखिए, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स मिट्टी में मिल गया। ये जो घमंड था ये चूर चूर होकर मिट्टी में मिल गया, क्योंकि अब जो है नॉन केशधारी, नॉन पगड़ीधारी उनके ऊपर राज करेगा। वी लव अवर पंजाबी हिंदू, डोंट वरी, विल सेव देम। गुरविंदर सिंह जी, ठीक है, एक चीज़ हो गई सर, मेरा सवाल बहुत क्लियर था। अगर गुरु ग्रंथ साहिब उनके घर में होगी तब क्या करोगे? अभी तो पिछले तो मारा था,
अब उनको रखा जाएगा कि नहीं रखा जाएगा, वो रख सकते कि नहीं रख सकते, बात सीधी सी इतनी सी है। ठीक है, क्लियर है। सेदाई दीपू जी धन्यवाद, अनुपम दत्त जी धन्यवाद। अब आते हैं दूसरी बात पर कि आज जैसे ही अरविंद केजरीवाल की जीत हुई है, ये टीवी मीडिया पे तो बहुत बाद में आया ये चीज़, वहाँ अरविंद केजरीवाल जीत रहे थे और इधर जो लेफ्ट में विंग मीडिया होता है, जो लुटियंस मीडिया जिसको बोलते हैं, उसमें क्योंकि बातचीत चलती है, हमारी बात चलती है, बहुत सारे दोस्त हैं जैसे गुरविंदर जी हमारे दोस्त हैं, मित्र हैं, है ना, भले वो आम आदमी पार्टी के, तो क्या हो गया, तो बातचीत चलती रहती है। उस बातचीत में करीब मैं आपको बताऊँ 12 साढ़े 12 बजे की बात है, तभी चल रहा था, बोले नेक्स्ट PM जो है वो अरविंद केजरीवाल है। तो आई वॉज टेकन अ बैक, मैंने कहा यार अरविंद केजरीवाल अभी तो पैदा भी नहीं हुआ, अभी इतनी जल्दी कैसे हो जाएगा। तो बोले देखो साहब 10 साल हुए इस पार्टी को बने और 2 जगह जो है इन्होंने अपनी सरकार बना ली है। ऐसा तो बीजेपी भी नहीं कर पाई थी, सच है, बीजेपी भी नहीं कर पाई, ऐसा कोई भी पार्टी आज तक भारत की नहीं कर पाई कि 10 साल के अंदर 2 जगह अपनी सरकार बना ले। तो इसमें कोई दो राय नहीं, काम तो इन्होंने किया है, बड़े ज़बरदस्त तरीके से किया है। शुभम किशोर जी धन्यवाद। ठीक है, तो एकदम क्लियर है कि काम तो इन्होंने ज़बरदस्त तरीके से किया है। अब इनको प्रोजेक्ट कैसे किया जा रहा है, बोले अगले 10 साल में, मतलब अगले 24 में नहीं, अगले 10 साल में PM का कैंडिडेट अरविंद केजरीवाल होंगे। तो मतलब ये अभी से बिना कहे हुए आज दोपहर के 12 बजे ये मतलब लेफ्ट और लुटियन जोन में ये बात तय हो गई कि अब हमको प्रमोट अरविंद केजरीवाल को PM के तौर पर करना, यानी अब उनके बारे में जो भी अच्छी उसको जो एक वो जो थी ना, जो क्या बोलते हैं उसको, इमेज चमकाने वाली, तो इमेज चमकाई जाएगी, अरविंद केजरीवाल को अब खड़ा किया जाएगा। मोदी तो अभी चले जाएंगे, मोदी के बाद में जो दूसरा आएगा उसको निपट लेंगे। ऐसा हो भी सकता है, ऐसा नहीं कहा जा सकता नहीं हो सकता, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता, जब एक व्यक्ति 10 साल के अंदर अपनी सरकार बनाए, 2 बार चुनाव लड़े, ठीक है, पहली बार पूरी नहीं आती है तो रिजाइन दे के चाहता है, दूसरी बार उसको थंपिंग मेजोरिटी मिलती है, उसके बाद 5 साल बाद फिर चुनाव लड़ता है, फिर थंपिंग मेजोरिटी से आता, और अब पंजाब में चुनाव थंपिंग मेजोरिटी के साथ बनाता है, क्लीन स्वीप करता है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, गोवा में 2 सीटें आना कहीं ना कहीं उस तरफ इंडिकेशन भी करता है। ठीक है, अब लोग बोलेंगे सब जगह ऐसा थोड़ी होगा, गोवा में होगा, इसमें भी कोई दौरा नहीं है, हर जगह की तासीर अलग होती है। आज पंजाब के सिख को छत्तीसगढ़ के सिख गद्दार और डेढ़ शाना कह रहे हैं, ये परम प्रिय गुरु गोविंद जी के खतों को भूल चुके हैं नशे में। आज पंजाब के सिख को छत्तीसगढ़ के सिख, अच्छा ओके, हो सकता है सर, अब इस बारे में हम नहीं जाएंगे इतना, है ना। ठीक है, तो ये कैप्टन को राज्यपाल नहीं, बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए। क्यों बनाना चाहिए सर, हमारे को काम ही नहीं आए, काम आते तो बनाते, फिलहाल काम नहीं आया तो बात खत्म हो गई, है ना। अपना उनका साथ उतना ही था, हमारे पास बहुत लोग हैं राज्यपाल के लिए, बहुत लंबी लिस्ट है। सवाल ये उठता क्या अरविंद केजरीवाल अगले 10 साल में PM बन जाएंगे, या सपना देख सकते हैं। 8 PM का ब्रांड एम्बेसडर, आप मजाक कितना भी उड़ा लीजिए, लेकिन जो है सच्चाई वो है कि वो अपने भगवंत मान अपने नाम पर जिता कर लाया यार, इसमें कोई दो राय नहीं है ना, क्लियर ना। CM कैंडिडेट था वो, ठीक है। तो क्या ये बीजेपी के लिए इतना बड़ा चैलेंज हो जाएगा? हाँ बिल्कुल हो जाएगा। इसका बहुत बड़ा कारण है, इसका कारण मैंने आज तमाम सारे चैनल्स पे गया, मैंने वहाँ पर भी इस बात को बोला। आम आदमी पार्टी का जो इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन सेंटर है, या IT सेल जिसे बोलें, वो इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन इतनी ताकत के साथ और इतने तरीके से करते हैं, और अब तक तो उन्होंने इतना स्ट्रीमलाइन कर लिया उसको कि आप उनका मुकाबला मैं समझता हूँ इस देश के अंदर किसी भी IT सेल में, जो मीडिया विभाग होता है, IT सेल होता है, पूरे देश की बड़ी से बड़ी पार्टी इंक्लूडिंग भारतीय जनता पार्टी BJP, आम आदमी पार्टी के IT सेल या उसके मीडिया विभाग के आगे टिकते भी नहीं है। उनका मीडिया मैनेजमेंट बहुत गजब का है, बहुत शानदार है, और डे 1 से है। और इसका श्रेय जाता है किसको? जो मीडिया से लोग आए, जिसमें योगेंद्र यादव भी थे, जिसमें मनीष सिसोदिया भी है। इन्होंने मीडिया में काम किया है, इनको मालूम है कौन सी बात कितने बजे करनी। एक माइक लेके वो 2-3 माइक लेके बैठ जाते हैं अपने, और अपना वीडियो बना के डाल देते हैं, हाँ आज इंपॉर्टेंट प्रेस मीटिंग, और वो उस समय करते हैं जब उन्हें मालूम है जब आप फ्री हो। इनकी सारी ये जो कहानियां हैं 12:30 से 1:30 बजे के बीच में होती है। टाइम स्लॉट देखिए बहुत चुन कर रखते हैं, ये 4 बजे करेंगे, फिर शाम को 7 बजे करेंगे। तो टाइम स्लॉट बहुत चुने हुए हैं, सुबह 11 बजे करेंगे, 10 से 11 के बीच में। तो ये जो इनका मीडिया मैनेजमेंट है, टाइम मैनेजमेंट है, इनको बहुत अच्छी तरह से आता है। अब आते हैं दूसरी बात पर कि इनका IT सेल कैसे काम करता है। इनका IT सेल डिसेमिनेशन करता है, बहुत प्रॉपर तरीके से डिसेमिनेशन करता है। इन्होंने क्या हेड्स बना रखे हैं कि अपना एक मेन ग्रुप बनाया, अलग अलग ग्रुप बना दिए, नौकरी करने वालों का अलग, ठीक है, बिजनेस वालों का अलग, इस जात का अलग, उस जात का अलग, गृहिणियों का अलग, इसका अलग, उसका अलग, ठीक है, ब्राह्मणों का अलग, फलान का अलग, ढिकान का अलग। अब कोई भी एक न्यूज़ आती है, डेली जितनी भी न्यूज़ आती है, उन सब पर उनका IT सेल डेली काम करता है, डेली, और हर न्यूज़ को उस तरीके से पेश करता है जो सामने वाले को हिट करे। और ये 5 साल 365 दिन 7 दिन काम होता है, ठीक है ना। इससे सबक लेना चाहिए BJP को। गुरविंदर जी आपको खुश होना चाहिए कि आज आपकी तारीफ हो रही है आपकी पार्टी की, ना, इसमें कोई दो राय नहीं कि इनका IT सेल, इनका मीडिया विभाग बहुत ज़बरदस्त है ना, बहुत ज़बरदस्त है। इसरो बनने के जो इज एजुकेटेड श्रूड एंड डिसेप्टिव पॉलिटिशियन, इसमें देखिए अब आप गाली कितनी भी दिलें, उसको काम करना आता सर। राजनीति में तो ये होता ही है, एवरीबडी इज डिसेप्टिव, कौन ऐसा नहीं है जो नहीं होगा।
तो उनका जो काम करने का तरीका वो बहुत अलग है। सोते नहीं हो 5 साल लगातार जमकर मेहनत करते हैं और उसका नतीजा। अच्छा, स्ट्रीमलाइनिंग किस हद तक हो गया? स्ट्रीमलाइनिंग इस हद तक हो गया है कि वो क्या बोलते हैं अपने लोगों से, जो आम आदमी पार्टी को जो ट्रेनिंग देते हैं, जो उनके कंटिन्यूस जो उनके व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ा रहता है, कि आप अपने रिश्तेदारों में भेजो। वो ये नहीं बोलते आप ग्रुप बना लो, व्हाट्सएप फेसबुक से लोगों को जोड़ लो, ऐसी बेवकूफ़ी नहीं करते आम आदमी पार्टी वाले। वो कहते हैं अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को भेजना है आपको। तो बेसिकली क्या वो वायरस भेजते हैं जो अगल बगल वालों को इफेक्ट कर दे। अब होता क्या है? अब ये होता है कि जब आप इस प्रकार से चलते हो, तब आपको इंफॉर्मेशन आई, आपको गुस्सा आया देखकर, लेकिन आप कुछ कर ही नहीं सकते क्योंकि आपके जीजा जी ने भेजा है। आपके पास इंफॉर्मेशन आई, आपको बहुत गुस्सा है, आप कुछ कर ही नहीं सकते, आपके साड़ू ने भेजा है। आपके पास कोई इंफॉर्मेशन है, आपको बहुत गुस्सा है, आपके साले ने भेजा है, आपके बहुत खास दोस्त ने भेजा है। आप क्या कहते हो? अरे छोड़ो यार, पॉलिटिक्स रहने दो। समझ में आया? बस यही फर्क है उनमें और आप में। और आम आदमी पार्टी का जो सपोर्टर होता है वो बहुत ही निगरट टाइप का, बहुत सेल्फिश टाइप का, व्यक्तिगत जीवन में जितने मैंने आज तक देखे बड़ी सेल्फिश टाइप के, घटिया टाइप के लोग होते हैं। उन्हें सिर्फ अपने से मतलब होता है। अच्छा, उसको कितनी भी गाली दे लो आप, अगर वो आपका रिश्तेदार है, जीजा, उसको पलट के गाली दे दो आप, हे कल फिर आ जाएगा वो। ये आम आदमी पार्टी की जो ये व्यक्तिगत रूप से मैंने देखे, मैं वो बता रहा हूँ। ये मेरे हो सकता है मेरे आसपास में ऐसे टच में ऐसे ही लोग आए हों, ऐसे लोगों ने ज्वाइन करी हो, है ना। दिस पॉइंट विक्ट्री इन यूपी, योगी डिजर्व मोर। मधु जी ये मुझे कहते हैं नमस्ते, मैं कब का आ गया था और गुजरा हुआ वीडियो देखकर अभी ऑनलाइन हो गया हूँ। कोई बात नहीं गुरुजी, भाई कैन वी मेक IT सेल अगेंस्ट आप। बहुत मेहनत का काम है सर, बहुत पैसे का काम है, ठीक है ना। इनका मीडिया मैनेजमेंट भी बहुत शानदार है, बहुत ऐड देते हैं, सारी मीडिया को मैनेज करके रखते हैं, और इन्फॉर्मेशन का डिसइन्फॉर्मेशन का डिसमिनेशन बहुत ज़बरदस्त है, बहुत फास्ट है, बहुत क्विक है। जैसे कि अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, मान लीजिए पेंशन से रिलेटेड मैटर है, तो वो पेंशन से रिलेटेड मैटर सर्विस क्लास को जाएगा, वो बिजनेस क्लास को नहीं जाएगा। बीजेपी की तरह बेवकूफ़ी नहीं है कि एक ही जगह ट्वीट कर दिया वहीं से वो सब सर्विस क्लास भी उधर ही, इधर भी, कोई स्ट्रीमलाइनिंग नहीं, उन्होंने स्ट्रीमलाइन कर रखा है। वो मैसेज सिर्फ उस जगह पे चलेगा, सब जगह नहीं चलेगा। बीजेपी में क्या, उन्होंने उठाया एक मैसेज डाल दिया धबाक, क्या ओल्ड पेंशन न्यू पेंशन, अच्छा अब उसी के लिए लगे हुए हैं। और बिजनेस वाले को समझ में नहीं आ रहा, बेरोजगार आदमी को समझ में नहीं आ रहा, नए लड़के को, ये क्या बवाल आ गया। आम आदमी पार्टी में ऐसा नहीं है। आम आदमी पार्टी बहुत अच्छी तरह से उसको डिसेमिनेट करते हैं। ये नौकरी करने वालों को जाएगा, बेरोजगारी संबंधित कुछ आया, रोजगार खत्म हो गए भारत में, वो सिर्फ बेरोजगारों को जाएगा, नौकरी वाले को नहीं जाएगा, बिजनेस वाले को नहीं जाएगा। हमारे क्या है, जो ऑलरेडी बिजनेस कर रहा है, जिसकी कपड़े की दुकान है, जिसका ये है, वो उसको भी भेज देंगे, ले भैया हमने इतने रोजगार दे दिया। वो कहता है ये क्या बेवकूफ़ी है, मेरे को क्या मतलब है, एक तरफ फटक देता है। होता क्या, जब ज़्यादा मैसेजेस होते हैं ना साइड में कर देता है इसमें, क्योंकि उसके मतलब का तो 1-2% का मैसेज हुआ या 10% का हुआ, 90% फालतू के मैसेज देख रहा है, तो धीरे से कट लेगा। फिर वो अपने आसपास, अपने आस पड़ोसियों को नहीं भेजेगा मैसेजेस, ठीक है ना। तो उसमें से एक्टिव लोगों को ढूंढना, उनको निकालना, और उनसे कहना अपने रिश्तेदारों दोस्तों में भेजना। व्हाट्सएप फेसबुक से नहीं ढूंढने दोस्त, वहाँ से नहीं ढूंढने, नितिन शुक्ला के लाइव में से नहीं ढूंढ लेने दोस्त कि यहाँ मिल गए, हाँ भैया कौन है, अच्छा ये मीनू ठाकुर जी भी, संजय बसक जी भी, मनोज सिंह जी भी, इनके नंबर ले लो, इनको भेज दिया करेंगे। वो तो ऑलरेडी हमारा लाइव देख रहा है भाई, उसको नहीं भेजना है। आपको समझ में आ रहा है आपको क्या करना है? आपको भी यही करना है, यही समझा रहा हूँ, यही स्ट्रैटेजी आपको अपनानी है, क्योंकि अब आपके पास समय नहीं है, ठीक है ना। एंड वेनेवर, और सबसे मजे की बात यह कि आपको ऐसे लोग जितने मिले, जैसे आम आदमी पार्टी हो गई, इस तरह के लोग जो आप अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर ग्रुप नहीं बनाएंगे, ग्रुप नहीं बनाना आपने ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनानी है। उस ब्रॉडकास्ट लिस्ट से आपको भेजना है, इंडिविजुअली सेग्रीगेट करके, ठीक है ना, कि आम आदमी पार्टी वाले या कांग्रेस वाले, कौन सा आम आदमी पार्टी को भेजना, कौन सा कांग्रेस, उस ब्रॉडकास्ट लिस्ट में डाला, नमस्ते। अब उसको चिल्लाते रहना, तो पलट के देखने की जरूरत नहीं है क्या हुआ, कोई जवाब सवाल की जरूरत नहीं है, गया, ठीक है ना। वेरी एप्ट रीडिंग अबाउट आप मेंबर्स, सेम इन यूएस, सेल्फिश टू द कोर। अरे राशि निगम जी बहुत ही घटिया, मतलब बहुत, अपने परिवार में भी बड़ी बहुत ही लीच गलीच टाइप के लोग होते हैं, है ना। तो ये मेरी रीडिंग है, हो सकता है सारे ऐसे ना, पर मेरी ऐसी रीडिंग है, जो किसी के लिए कुछ नहीं करने वाले लोग होते हैं, सिर्फ अपने लिए। तो इस तरह से इनका जो इन्फॉर्मेशन सेंटर है ये चल रहा है। तो अब अगर ये ऐसे ही काम किया, इसको हेड करते हैं कौन, सफ़ेद चूजा, यानी कि आपका वही राघव चड्ढा। तो ही इज़ वेरी स्मार्ट, ही इज़ वेरी सेंसिबल। तो अपनी स्मार्टनेस का पूरा उपयोग करते हैं, अपने दिमाग का पूरा उपयोग करते हैं, और ये आपके सामने कि आज जो पार्टी है उसमें काफ़ी हद तक उनका हाथ है। एक और चीज़ आप बड़ी मजेदार देखिएगा, आम आदमी पार्टी में एक और चीज़, ऊपर से ट्रेनिंग देते हैं, हर एक बंदे को नीचे तक जाती है। प्रशांत शर्मा, थैंक यू फॉर योर हार्ड वर्क, धन्यवाद। हर एक बंदे को ऊपर से लेकर नीचे तक एक ट्रेनिंग जाती है। जैसे मैं आप लोगों को बोलता हूँ ना, आप बीजेपी का बचाव करने मत खड़े हो जाया करो, आप प्रवक्ता थोड़ी हो। मैं कई बार आप लोगों से बोलता हूँ, मैं प्रवक्ता नहीं हूँ, भाजपा के कार्यालय जाओ, वहाँ से पूछो। ये चीज़ बोलना आपको आना चाहिए, है ना। आम आदमी पार्टी का जितना भी सपोर्टर होता है उसकी एक बड़ी क्लियर होती है, वो रोज सुबह आपके पास आएगा बड़ा स्मार्ट बन के, शाना बन के, कि उसके पास में, उस मूर्ख के पास में, मूर्ख ही होते हैं जो आम आदमी पार्टी के सपोर्टर होते हैं, उसके पास में वो लिमिटेड इन्फॉर्मेशन आई है कि ऐसा 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 हो गया, वो फला 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 हो गया, वो CMI ने दे दिया। मजे की बात ये, आपने पलट कर एक सवाल कर लिया, उसके पास उसका जवाब नहीं होता, भाग जाता हो, गायब हो जाता है। आम आदमी पार्टी की पहली ट्रेनिंग है, आदमी को पकड़ाओ, दिमाग में शक और भाग जाओ, सवाल जवाब में मत पढ़ना वरना हार जाओगे। ये उसकी ट्रेनिंग का पार्ट है, ठीक है, आम आदमी की ट्रेनिंग का पार्ट है। सवाल जवाब में नहीं फंसना है वरना फंस जाएंगे। सिर्फ उसको मिस इन्फॉर्मेशन पकड़ाओ और भाग जाओ,
बात नहीं करना। जिसने पकड़नी होगी पकड़ लेगा, जो अपने आप को ज़्यादा इंटेलिजेंट समझता है ना, ओ भाई घपला है भाई, मेरे को ज़्यादा पता है, तो वो फंसेगा उसमें, वो उल्लू बनेगा, वो आपिया बनेगा, उसको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। लेकिन जो थोड़ा भी स्मार्ट है कि नहीं यार ये कैसे हो सकता है, रुको मैं इसको सर्च करता हूँ, ये आपने इन्फॉर्मेशन कहाँ से ली, जैसे आपने ऐसा सवाल किया, ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से आई, गायब हो जाएगा। आम आदमी पार्टी वाला जैसे फिल्मों में देखते हैं ना, टुक गायब, ऐसे गायब हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली ट्रेनिंग का फर्क है, जो आम आदमी पार्टी और बीजेपी की बेसिक ट्रेनिंग का बहुत बड़ा डिफरेंस। देखिए बीजेपी के लोग काम नहीं करना चाहते हैं, वो चाहते हैं नेताजी के साथ फोटो खींच खींच कर ही काम हो जाए, उसी से लोग मान जाएं। यहाँ लोग मेहनत करते हैं। एक फ़र्क और है, बीजेपी में पैसे नहीं मिलते, आम आदमी पार्टी अपने हर एक कार्यकर्ता को पैसे देती है। मार्क माई वर्ड्स, गुरविंदर जी को भी मिलते होंगे अगर गुरविंदर जी उसके कार्यकर्ता हैं तो, और थोड़े बहुत नहीं मिलते सर, 10-20 हज़ार रुपये मिलते हैं, जिसमें उसका घर चलता है। इसलिए वो इतनी तल्लीनता के साथ ईमानदारी से मेहनत करके काम करता है। ठीक है ना, बीजेपी का आईटी सेल 1 रुपया नहीं देता। जितने भी बीजेपी आईटी सेल में कुछ लोग जुड़े हो तो जरा बता देना यहाँ पर, है ना, क्योंकि 1-2 लोग हैं मुझे मालूम है जो आईटी सेल में जुड़े हैं, 1 रुपया नहीं मिलता उनको, ये मुझे मालूम है। ठीक है ना, वो भी यहाँ तस्दीक कर सकते हैं, क्योंकि मैंने पता किया तो मालूम चला, तो इनको तो फूटी कौड़ी नहीं मिलती, तो फ्री में बदनाम है बेचारे। 2 रुपये का ट्वीट, अब 2 रुपये भी नहीं मिलते उस गरीब आदमी को ट्वीट करने का, है ना। तो ये स्थिति है, ये फर्क है। ठीक है ना, बीजेपी के आईटी सेल में बाकी में, क्योंकि बीजेपी सत्ता में है इसलिए पैसे नहीं देते हैं, नहीं देते। विनय तेजा जी 2 रुपये नहीं देते, मैं आपको लिखकर गारंटी दे देता हूँ। आप जितने की शर्त लगाना चाहो, लाख रुपए की लग जाती है मेरी आपकी, मैं बहुत अंदर तक जानता हूँ इनको। ठीक है ना। तो ये बहुत बड़ा फ़र्क है। क्या कह रहे हैं गुरविंदर जी, ऐसा है क्या पूछ रहे हैं दिलीप जी मैं गारंटी दे रहा हूँ ऐसा है ना। वासिम कहते हैं इस वीडियो को अलग से निकाल देना। अरे सर निकाल देंगे, आप जैसा बोलेंगे। यूपी में क्या वोट चला, रुको सर पहले इधर की तो बात हो जान दो, अभी आपकी यूपी भी कल छिन जाएगी 2-5 साल बाद, कहाँ लगे हो आप। ठीक है ना। इसलिए डिसइन्फॉर्मेशन जो है, अच्छा डिसइन्फॉर्मेशन कब से, आज से शुरू होती है उनकी, अब चुनाव हो गए ना, अब आज से शुरू होगी, तो 5 साल बाद वो ऐसा हो जाएगा कि जिस आदमी को आज पहली बार देना, जो कहेगा हट ये तो गलत है, वो 5 साल बाद कहेगा जो आया वही सही है। 5 साल की मेहनत है ना उसके पीछे। मैं आप लोगों के साथ रोज़ मेहनत करता हूँ कि नहीं करता हूँ। अब मुझे एक बात जवाब दे दीजिए, कौन सा बीजेपी का आदमी रोज़ ऐसी मेहनत करता है, अपार्ट फ्रॉम मोदी योगी, उनको छोड़ दीजिए, ऐसे विरले लोग को छोड़ दीजिए जिनके दम पर बीजेपी चल रही है। क्या बीजेपी के लोग, बीजेपी के खुद के जो उनके एमपीज़ एमएलएज़ हैं, क्या वो मेहनत करते हैं? क्या वो रोज़ जनता को 1-1.5 घंटा 2 घंटा देते हैं? क्या वो रोज़ बात करते हैं कि चलो आप अपने घर से मोबाइल चालू करो यार, हम इस जूम मीटिंग पे मिल जाएंगे? दे कैन डू अ लॉट बट दे डोंट डू इट, क्योंकि उनके और बहुत सारे बिजनेस हैं। इसीलिए मैं कहता हूं जिनके बिजनेस है ना वो ना आए। आम आदमी पार्टी में कौन लोग आ रहे हैं जो अपने नौकरी वोकरी छोड़ कर आ रहे हैं, उनका सब कुछ स्टेक पर लगा, इसलिए वो पूरी ताकत के साथ मेहनत करते हैं। बीजेपी में कौन लोग आ रहे हैं, बिजनेस चल रहा है, 200-250 करोड़ का बिजनेस चल रहा है, इंडस्ट्री है, फलाना है, ढिकाना, ये है, वो है, खदाने हैं, ऐसा है वैसा है, नहीं है वो भी ले लेता है खदाने, तो बिजी हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए वो नहीं, आलसी तो है ही है साथ में भाई, आलसी तो इसे हो जाएगा ना, स्कॉर्पियो लग जाएगी नीचे तो। सर वाई ऑलवेज ह्यूमिलेटिंग कॉलिंग अस पटियाला पैग वाला, नशा वाला, किसको? नहीं गुरविंदर जी ऐसा तो नहीं, ऐसा तो सबको तो नहीं बोलता मैं। अगर ऐसा आपको लगता तो भाई मैंने अगर ऐसा बोला तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, बाकी मेरा ऐसा इंटेंशन नहीं कि सबको ऐसा बोलना है ना। लेट अस बी वेरी क्लियर, जो आपकी अच्छी बात है उसको अच्छी तरह से देखिए। आम आदमी पार्टी की इतनी देर से तारीफ हो रही है ना, जो अच्छी बात है वो अच्छी बात सामने होती है। और जो पैग वाला उसको बोला है सर, वो आपके जो नए सीएम है सर, वो तो कितने वीडियोज़ हैं उनके, क्या बोले है ना, तेज हवा में झोंका है आप जैसा वैसे जाएगी। अच्छा चलो एक काम करो फिर, तो उखाड़ क्यों नहीं लिया दिल्ली से, तेज़ हवा का झोंका क्यों नहीं चला गया? काट की हांडी एक बार चढ़ती, बार बार नहीं, ये बार बार चढ़ गई भाई साहब। ठीक है, ये उनके मीडिया, देखो जो वो काम कर रहे हैं ना सर, उसको आप ऑनर करना सीखो। अगर कोई आदमी अच्छा काम कर रहा है तो उसको ऑनर करना सीखिए। आम आदमी पार्टी अच्छा काम कर रही है, मीडिया से भले ही वो झूठ चला रहा है लेकिन वो मेहनत तो कर रहा है ना सर। आप देखिए झूठ पर भी मेहनत करो तो सत्ता बन जाती है, सरकार में आ जाते हो आप, है ना। ठीक है ना, सीरियसली आप बहुत मेहनत करते हो, नो डाउट। वी हैव टाइम डिफरेंस इंडिया टू लेट, यू रेंटलेसली डूइंग एवरी डे, हेड्स ऑफ। देवेंद्र राठौर जी, जी बिल्कुल सर। तो ये काम आसान नहीं है, काम बहुत मेहनत का है। बचपन के मित्र यादव जी, याद नहीं था, पूछ लिया, वोट डाला, पता चला पत्नी आपकी नेता है। दूसरे मित्र पूछा क्यों, पता चला कि 1000 प्रतिमाह आमदनी है। ओ कुछ 1000 प्रतिमाह, हाँ तो ऐसा होता है। और कम्युनिस्ट में भी सैलरी मिलती है, अगर कम्युनिस्ट आप हो, कम्युनिस्ट का आप काम करते हो तो वहाँ पर भी सैलरी मिलती है। बहुत सारे लोगों को आइडिया लग रहा होगा बीजेपी में मैं अभी तक क्या कर रहा हूँ। तो देखिए 2 तरह के लोग होते हैं बीजेपी में। वो आता है जो बेचारा अपने सैलरी का नुकसान कराता है और राष्ट्रवाद की बात करता है, और उसको पीने को पानी भी नहीं मिलता, खुद लेना पड़ता है मटके से। हाँ क्या बोल देते हैं, पीछे मटका रखा हुआ है वहाँ से ले लेना। तो ये फ़र्क है। ठीक है बॉस, क्लियर है। दूसरा, इनका जो मीडिया सेंटर जो है वहाँ से बड़े शानदार वीडियो बनाते हैं, झूठे वीडियो बना देते हैं कि मैं कैप्टन अमरिंदर की वाइफ बोल रही हूँ और बीजेपी मेरा इस्तेमाल कर रहा हूँ। वो झूठी, फेक थी वो वीडियो, वो औरत झूठी थी, फ्रॉड थी वो, और उसको आम आदमी पार्टी ने कह के चलाया पूरे देश में। देखो कैप्टन की वाइफ तो मना कर रही है। हाँ क्या कैप्टन अमरिंदर नहीं, क्या नाम था वो जो विंग कमांडर था अपना,
मूंछों वाला, है ना। डू यू थिंक मोदी इज अवेयर अबाउट दिस IT सेल? वो मतलब नहीं रखते सर IT सेल से, वो मतलब नहीं रखते हैं IT सेल से। उनका खुद का, देखिए आप 2-3 चीज़ें समझ लीजिए। बीजेपी IT सेल पार्टी का, उससे वो कोई मतलब नहीं रखते। उनका खुद का अपना मीडिया मैनेजमेंट सेंटर है, वो उससे मतलब रखते हैं। सेम जो है आपका मीडिया मैनेजमेंट खुद अपना देखते हैं कौन, योगी आदित्यनाथ, ठीक है ना। उनका जो ज़्यादातर काम है शलमनी देखते थे। और इसी प्रकार से जो है अमित शाह जी, उनका भी अपना खुद का है। अभिनंदन, यस, अभिनंदन की वाइफ बन के जो आ गई थी, हमने इसी लाइव पर एक्सपोज किया था, राइट। तो सही हो चाहे झूठ हो, जीत से मतलब होता है, जो जीता वही सिकंदर। आज फिलहाल आम आदमी पार्टी पंजाब में जीती है। क्लियर है क्यों जीती, कैसे जीती, वो सारे गुड़ा भाग आप लगाते रहना। उनके लिए राह आसान नहीं होगी, इसमें भी कोई दो राय नहीं। लेकिन ये भी बहुत अच्छा हुआ कि एक तरफा एक मुश्त आम आदमी पार्टी को इतनी बड़ी जीत मिल गई और उनको वो सब कुछ मिल गया जो उनको चाहिए था। अब सबसे बड़ी बात है, सबसे पहला सवाल ये उठता है कि क्या सबसे पहले लोकपाल लागू करेंगे, और इसके अलावा बाकी सारे मुद्दे जो मैंने अभी तक बताए वो रहेंगे ही रहेंगे, राइट। तो बीजेपी जो सोच रही थी कि हम RSS के बल पर जो है ये सारा जो दलितों का वोट ले जाएंगे, ऐसा नहीं हो पाया। ऐसा इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि आपने खुद ने मेहनत नहीं करी। यदि आप साथ में मेहनत करोगे ना, 5 साल अभी आपके पास में है, अगले 5 साल के लिए, यदि आज से आप RSS के साथ में या तमाम सारे लोगों के साथ में जो गरीब बस्तियों में, दलित बस्तियों में जाते हैं, यदि आप जाएंगे, समय देंगे, तो संभवतः अगली बार आपको कोई हरा नहीं पाएगा। आई लाइक योर एनालिसिस रशिया बट डिडंट लाइक योर एनालिसिस केजरीवाल जी। कोई बात नहीं सर, ऐसा हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। आप केजरीवाल जी को पसंद करते हैं, मैं नहीं करता हूँ, इसलिए डेफिनेटली आपको पसंद नहीं आएगा, है ना। तो जिस किसी स्टेट में आप केवल एक बार जीत गई, फिर स्टेट से आप पार्टी को दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती। हर्ष भदौरिया जी, सर ये चैलेंज मत करो आप, ये चैलेंज मत करो हर्ष भदौरिया जी, है ना। क्योंकि मैं वो सिर्फ फिर आदमी हूँ कि फिर मैं ये शर्त, अगर मेरे से ये शर्त लगा लेंगे ना कल सुबह सूरज नहीं उगना चाहिए, तो मैं वो भी नहीं उगने दूंगा। ऐसा नहीं। अगर अरविंद केजरीवाल अगर सिरफिरा आदमी, तो उससे ज़्यादा सिरफिरे मौजूद हैं। बस ये है कि जो सिरफिरे उनको मौका नहीं मिलता, जो जिनको मौका मिलता है उनको वो दिल से काम करते नहीं है, दिमाग से काम करते नहीं है। वो कहते हैं आराम से चलना दो, तो फिर इसमें क्या हो जाएगा, है ना। तो सर ये तो पॉसिबल नहीं है ना। ठीक है, तो ये मेहनत करनी है भाई। अगर ये मेहनत आज से करेंगे तो अगली बार इनका नंबर लगेगा, ठीक है। आरुषि शुक्ला बोलते हैं बेहुदा अंकल। क्यों भैया, मैंने कौन सी बेहूदगी कर दी? आरुषि क्या बात है? आरुषि हो या आयुष हो, आरुषि रख के आ गए नाम स्कर्ट पहन के, हैं वो आजकल वो चलते ना हाय हाय वाले, वो तो नहीं हो कहीं, जो हो वही हो। सोच समझ के कमेंट किया करो, है ना। अभी मैं 2 बातें बोल दूंगा, आपके बारे में मजा थोड़ी आएगा। सर जी आप दिल्ली से खड़े हो जाओ, विल वोट फॉर यू। NM सिंह जी, NM जी सॉरी, मुझे अगर ये मौका मिले ना तो मैं तो सच में खड़ा हो जाऊँ, और मैं अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ही खड़ा हूँ, है ना। क्योंकि जिस तरीके से काम करना वो तरीका अपने को आता है। बस ये है कि उसमें आपको थोड़ी शुरुआत से थोड़ी सी मेहनत करनी होती है, और इनविंसिबल दुनिया में कोई नहीं होता, इसको भी एकदम क्लियर समझ लीजिए, ठीक है, समझ लीजिए। अच्छा, आम आदमी पार्टी के छर्रे आए, ऋचा गोयल ऐसा लड़कियों के नाम से ही बनाते हैं। अरे आप समझ में आया, अरे रे 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 रे, अरे रे रे, तुम लोगों की स्थिति कितनी खराब है, कितनी खराब है तुम लोगों की स्थिति। छोटे छोटे से छर्रे लोग हैं। आज नहीं मिला फ्री 1 पे 1 वाली, सो जाओ पी के, क्या कर रहे हो इतनी रात को जग के, सो जाओ, ठीक है, ठीक है ना। तो ऑसमन सर फील इट इज बॉर्डर स्टेट एजेंसीज, सर वो देखिए वो एक अलग बात है। अब ये सब झगड़े क्या होंगे, BSF से आपने जो बोला ना उसके बारे में मैंने बता दिया। अब ये झगड़े जो होंगे वो थोड़े से चिरकुट टाइप के झगड़े होंगे। क्या कि वो 50 किलोमीटर का आपको दायरे दिया, 50 किलोमीटर 1 मीटर पे गिरा ये ड्रोन, तुमने कैसे उठा लिया, इनके खिलाफ FIR करो। अब ये चिरकुटबाजी होगी। ये इतने लो लेवल की पार्टी है, इनको देखो, इनको सिस्टम से काम करना नहीं आता। ये जो एकदम चिरकुट टाइप लोग होते हैं ना, कहीं भी लड़ने भिड़ने बैठ जाओ टाइप, वो वाला काम होगा। तो ये सब होगा। देखिए उसमें भी फिर वही वाली बात है, बीजेपी पास ये ताकत ही नहीं कि इनसे लड़ना है। अब उसने अगर BSF के किसी कमांडेंट के ऊपर FIR कर दी तो बीजेपी वाले देखेंगे अब क्या करें, तो TI को बुलाओ, TI से बोलो ऐसा करो वैसा करो, है ना। करना क्या चाहिए, तुमने हमारे कमांडेंट के ऊपर FIR करी, हम तुम्हारे CM के ऊपर FIR कर देते हैं। BSF CM के ऊपर FIR फाड़ दे, फाट से उठा के एक झटके के अंदर। लेकिन कर नहीं पाएंगे, ये खुद ही उसको सस्पेंड कर देंगे, ठीक है ना। भैया इसको ट्रांसफर कर दो, सस्पेंड कर दो। इनके अंदर ताकत नहीं है, ये आदमी को सपोर्ट नहीं, सपोर्ट करने की ताकत बीजेपी के पास नहीं है। ये इसमें कोई दो राय नहीं, अपने आदमी को उतना सपोर्ट नहीं कर पाते जो करना चाहिए, जो अभी शुरुआत में सब लोग बोल रहे थे, है ना। तो ये कुछ हद तक सच भी है। सर आज एक न्यूज़ आई, केजरीवाल वेंट टू हनुमान टेम्पल आफ्टर पंजाब रिजल्ट्स, इससे क्या समझे हम? ये एक देखिए क्रिप्टो टाइप की चीज़ है सौरभ राय जी, सिर्फ एक झूठ है हिंदुओं को बेवकूफ़ बना के गुमराह करने की। देखो मैं तो हिंदू हूँ, है ना। जो तुम लोग मेरे को बोलते हो मैं कन्वर्टेड हूँ या क्रिप्टो हूँ, फलाना हूँ ढिकाना, ऐसा नहीं। देखो मैं हनुमान जी के मंदिर जाता हूँ, हनुमान जी के मंदिर जाते हैं तो भाई हनुमान जी के लिए कुछ करेंगे भी। आपने तो मंदिर तोड़वा दिया था, हनुमान मंदिर। ऐसा कैसा हनुमान का भक्त है जो मंदिर तोड़वा देता है चांदनी चौक में?
सवाल करने वाला नहीं है सर कोई, बिके हुए लोग ना, सवाल क्या करेंगे। मेन स्ट्रीम मीडिया इज क्लोज टू योर ट्रूथ। गुरु जी आप अपने मेरी उस बात पर विचार किया, अपना कोई एड्रेस दो जिस पर हम अपनी इच्छा से कुछ भेज सके। धीरज कामरा जी, अवश्य सर अवश्य ना, कुछ करेंगे, ठीक है ना, बिल्कुल करेंगे, विचार करेंगे इस पर भी, ठीक है। तो ये चीज़ हुई आम आदमी पार्टी की, तो लहर बनाई, हवा चलाई और उसका उनको फ़ायदा हुआ। डेफिनेटली उनका जो मीडिया विभाग है, आईटी सेल है, काफ़ी काम करता है। उन्होंने जो एडवर्टीजमेंट्स दिए, मीडिया हाउस को उन्होंने सिर्फ एडवर्टीजमेंट देके छोड़ नहीं दिया कि तुम पैसे कमा लो, पूरा उससे 10 गुना ज़्यादा निचोड़ मारा उसे। ये कलाकारी आती है आम आदमी पार्टी को, जो बीजेपी को नहीं आती है। पहली बात तो ऐड ही नहीं देते हैं, 5 स्टार होटल 3 स्टार होटल दारू वारू कुछ देते नहीं है, तो सब इनके खिलाफ हो गए हैं, ठीक है। और अगर देते भी है तो उसको वसूलना नहीं आता इनको, कि ऐड दे दिया तो उसको वसूली भी नहीं करते। भैया आप बता कितनी न्यूज़ चलाएगा हमारी, वो कहेंगे मोदी जी की न्यूज़ नहीं चलानी है, वो तो टीआरपी है भाई, वो तो तुम्हारे पिताजी को भी चलानी पड़ेगी। मोदी जब खड़ा हो जाएगा, जहाँ खड़ा हो जाएगा वहाँ बोलने लगेगा, वो तो अपने आप में न्यूज़ है। वॉशिंगटन पोस्ट से लेकर न्यूयॉर्क टाइम्स भी उसको छापेगा। न्यूज़ उसकी चलवाओ जिसकी कोई नहीं चलाएगा। जेपी नड्डा जी की भी चलेगी, इनको छोड़ दो, कहना ये क्रीम वालों को नहीं चलाना, नीचे लाओ, तब आप जाकर इसमें कुछ कर पाओगे, है ना, ठीक है, क्लियर है। आप बनिया पार्टी है, राशि निगम नहीं, बनिया वोट नहीं देते आम आदमी पार्टी को, है ना, ये कहना गलत होगा, ठीक है। और ऐसा कहना किसी भी कम्युनिटी के लिए ठप्पा लगाना, ये भी गलत हो जाएगा। लेकिन हाँ ये सच है कि एक कम्युनिटी बहुत ज़्यादा किसी सपोर्ट करती है, जैसे सिख कम्युनिटी, तो ये आम आदमी पार्टी को आज से नहीं, और ये कब से हो रहा है, इसको आप समझिए, तकरीबन मुझे जहाँ तक याद पड़ता है 6-7 साल पहले से ये कहानी चल रही है। क्योंकि मुझे मेरे सिख दोस्त ने इस बात की कंप्लेंट करी थी, यार ये आम आदमी पार्टी वाले आ रहे हैं वहाँ पे गुरुद्वारे में, और ये तो इनका होल्ड जो है ना गुरुद्वारों से बन गया है। वहाँ से इन्होंने क्या, गुरुद्वारों से बड़ा अपनापन सा होल्ड बनता है ना, यार नहीं ये तो अपने हैं, रिश्तेदार हैं, टाइप्स भाई हैं, तो वहाँ से इन्होंने होल्ड बनाया। और वो जो पूरा डिसेमिनेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन है वहाँ से उन्होंने किया, तो ये है। और आप किसी आम आदमी पार्टी वाले डांट देंगे, हंस देगा, एक फिर भेजेगा, जब उसको लग जाएगा बिल्कुल आप तो भाजपाई संघी हो, तो आपको नहीं भेजेगा, फिर नहीं भेजेगा आपको, क्योंकि फिर आप उसका तोड़ निकालोगे, है ना। अच्छा दूसरी बात, एक चीज़ और समझिए, आपके पास जब भी कोई इन्फॉर्मेशन आए तो आप सबसे पहली गलती क्या करते हैं, उस इन्फॉर्मेशन को उस व्यक्ति को वापस भेजते हैं, ऐसा नहीं ऐसा है, कभी नहीं। आप अपनी वॉल पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, जहां आपको लोग ज़्यादा देखते हैं, वहां ये लिखिए कि ऐसी ऐसी एक पोस्ट आई है, किसने भेजी, नहीं कि मेरे फलाने दोस्त ने भेजी, नहीं ऐसा नहीं, किसी को बदनाम करने की जरूरत नहीं है। मार्केट में ऐसी एक पोस्ट चल रही है, ये झूठी है, इसका सच ही है, तो अभी आप सिर्फ एक आदमी को बता रहे थे, वो अब 100 लोगों तक जाएगी, ठीक है। तो 100 में से हो सकता है कुछ 80 लोग वो भी हो जिनके पास वो पोस्ट पहुंची हो, लेकिन उनको उसका जवाब नहीं मालूम, तो वो भेज नहीं पा रहे हो, तो जवाब भेज देंगे। आया क्लियर। ये छोटी छोटी ट्रेनिंग है यार, ये बीजेपी वालों को देनी चाहिए यार, हमारा थोड़ी काम है, हम कहाँ इसमें समय खराब कर रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। ध्रुव राठी ब्लॉग भी ऑन आस्किंग सिंपल क्वेश्चन, आपने यही तो गलती करी, आपको अपनी वॉल पे लिखना चाहिए था उसको टाइप करके। चलिए ठीक है, अब आ जाते हैं उत्तर प्रदेश पर। तो क्या था वो, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, यूपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे। तो भाई भगवा तो लहर गया। आप लोगों के लिए खुशी की बात यह कि भाई क्लीन मेजॉरिटी, 2/3 मेजॉरिटी के साथ आप बीजेपी यहाँ मौजूद है, अपनी मौजूदगी उत्तर प्रदेश में दर्ज करा दी है। 255 बीजेपी अलोन, अपना दल 12, बहुजन समाज पार्टी 1, इंडियन नेशनल कांग्रेस, अरे बाबा रे बाबा 2 ओफो 2.5% का वोट शेयर रह गया इनका, अरे रे रे रे। जनसत्ता लोकतांत्रिक 2, निर्बल इंडियन शोषित हमारा आमदल 6, अब ये कौन निकल आया यार, राष्ट्रीय लोकदल 8, भाई ये देखिए, समाजवादी पार्टी 110, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी 6। अब आते हैं उत्तर प्रदेश के एनालिसिस पर। ऋषु वर्मा कहते हैं बीजेपी बाप है आपका, कोई बात नहीं सर, तो फिर क्यों हार गए दिल्ली में इतनी बुरी तरह से? मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप कह रहे हो, मैं आपकी बात से मैं सहमत हूँ, फिर हार क्यों गए? बहुत अच्छा सर, आज तो रिजल्ट का दिन है, अभी वो चुनाव बहुत दूर है, आज तो खुलकर बात की जा सकती है, ठीक है ना, खुलकर और सही से। कमेंट रिट्रैक्ट मत किया करो, जो आ गया उसको रहने दिया करो, है ना। यार मोस्ट जी आवर मोस्ट ऑफ द पंजाबी यूथ वॉच ध्रुव राठी, ही इज़ फैंटास्टिक, प्लीज़ डू वॉच हिम। अच्छा, समझ गया गुरविंदर जी, मैं समझ गया, तो वो डिसइंफॉर्मेशन एक और आ गई है ना, ठीक है। चलिए, तो ये तमाम सारी चीज़ें, अब इतनी सारी पार्टियां यहाँ चली, छोटी छोटी पार्टियां थी, राजभर जी की पार्टी, फलाना पार्टी, ढिकाना पार्टी, ऐसी पार्टी, वो पार्टी, है ना। तो कईयों के साथ गठबंधन टूटे, कई छोड़कर गए। तो जो छोड़कर गए उनका क्या हुआ, स्वामी प्रसाद मौर्य हार गए। किस लिए छोड़ा था, मुझे मेरे बच्चों को टिकट दो, इसको दो, उसको दो, ऐसा करो वैसा करो। बच्चे को टिकट तो वहाँ से भी नहीं मिला, यहाँ से लड़ते तो जीत जाते, कन्फर्म था, हार गए। तो बीजेपी को छोड़ के जो लोग जा रहे हैं वो सब के सब हार रहे हैं, मोस्ट ऑफ देम, इक्का दुक्का को छोड़ के, ठीक है। तो ये एक जो चैलेंज बन गया ना, वो उन लोगों के लिए बन गया जो बीजेपी को छोड़कर जा रहे हैं, क्योंकि अभी रीटा बहुगुणा जोशी जी का सुपुत्र भी गए थे, तो अंदर भीतरघात भी बीजेपी में बहुत हुआ। देखिए भीतरघात ना तो उत्तराखंड में चल पाया और ना ही उत्तर प्रदेश में उतना चल पाया जितना चलना था, जितना प्रयास किया गया था।
एक चीज़ क्लियर होती है, जनता बीजेपी के साथ है। अब यहाँ पर आप बीजेपी की कोर कॉम्पिटेंस को समझिए। बीजेपी की जो कोर कॉम्पिटेंस है वो यही जनता है जो डायरेक्ट उससे जुड़ी हुई है, जो डायरेक्ट नरेंद्र मोदी से जुड़ी हुई है, जो डायरेक्ट नमो ऐप देखती है। समझ रहे हैं आप? और ये जो उसका सपोर्टर है, जो उसका पार्टी मेंबर नहीं है, उसने 2 रुपये वाली पर्ची नहीं कटवाई है, उसने मिस कॉल नहीं मारा है, लेकिन जो उसका सपोर्टर है, मैं समझता हूं, जैसे मैंने अभी आपसे बोला ना कि आम आदमी पार्टी का जो मीडिया सेल है, जो IT सेल है, भारत में कोई दूसरी पार्टी उसके बराबर में टिकती नहीं है। जो उनका समझाने का तरीका है, जो लॉजिकल पोस्ट भेजते हैं, उनका आदमी ब्लाइंडली उसको फॉलो करता है। भाजपा, ये उनकी कोर कॉम्पिटेंस है। भाजपा की कोर कॉम्पिटेंस दूसरी है। भाजपा की कोर कॉम्पिटेंस है उसका सपोर्टर। बीजेपी के पास जो सपोर्टर है वो भारत में किसी भी पार्टी के पास नहीं है। मार्क माय वर्ड्स, लिख लीजिए। जो बीजेपी के पास जो सपोर्टर है वो सपोर्टर भारत में किसी भी पार्टी के पास नहीं है। और यही बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि सपोर्टर पार्टी का मेंबर नहीं है। ये सपोर्टर कभी भी मोदी जी को भी ट्रोल कर देता है पकड़ के, लाओ जवाब दो, मौलाना मोदी, फलाना ढिकाना। हम जैसे लोग, जो हम भी बीजेपी से, हमारा कोई लेना देना नहीं, कोई पार्टी के मेंबर नहीं, कुछ नहीं, हम जैसे लोगों को बताना पड़ता भाई ऐसा नहीं, इसका मतलब ये है, नहीं आती समझ, भड़क जाते हैं। और एक भड़का तो सबको भड़काता है, चिंगारी की तरह से, बिल्कुल बारूद के ढेर में चिंगारी बैठा दी ना, वैसा हाल होता है। दम से एक पटाखा फूटा तो सारे फूटने शुरू, तो बड़ा मुश्किल होता है। ऐसे में आग लगे में कोई जाता नहीं है, लेकिन हमारे जैसे, हमको तो आदत है ऐसे में आग में हाथ डालने की। तो अक्सर आप लोगों ने देखा हो, आप लोगों की भी कई बार गालियाँ खा ली इस चक्कर में। लोकेश जी बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। तो ये बीजेपी की कोर कॉम्पिटेंस है। उसका जो सपोर्टर है वो इतना स्ट्रांग सपोर्टर है सर, वो किसी के कहने में नहीं आता। चाहे उसका नेता बोल दे कि तुमको इसको नहीं इसको वोट देना है, उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता, वो अंदर जाता वोट दबा कर आता है। तो ये सब कुछ नहीं चल पाया। जितना भीतरघात करने का प्रयास किया, कोशिश करी, थोड़ा बहुत कर भी पाए, लेकिन कर नहीं पाए। थोड़ा बहुत का बुंदेलखंड में भी देखने को मिला, और सीटों में भी उसका परिवर्तन आया, ऐसा नहीं आया। तो ये जो आज जो आपकी जो सीटें हैं, जो 255 है, ये एक्चुअली 300 को क्रॉस करनी चाहिए, 330 के आसपास होनी चाहिए। तो ये जो डिफरेंस है, ये बहुत सारी चीज़ों का मिला हुआ डिफरेंस है। एक, जो आपके से लोग छोड़कर गए, दूसरी पार्टी में गए, उन्होंने जो अपने जाति का समीकरण बनाया। देखिए, जातिवाद से अभी भी बीजेपी ऊपर नहीं, उत्तर प्रदेश ऊपर नहीं उठ पा रहा है। वो अभी भी जीजा चुनने चले जाते हैं। जीजा चुनने का मतलब गलत मतलब मत निकालिएगा, इसका मतलब ये अपनी जाति को वोट दे रहे हो यार। नेता चुनने जा रहे हो, सरकार चुनने जा रहे हो, जीजा चुनने थोड़ी जा रहे हो कि जात देख रहे हो आप, ये मेरी जात का है या नहीं है। कोई शादी ब्याह करने थोड़ी जा रहे हो कि आप जात देख रहे हो। लेकिन ये बहुत अफसोस की बात है कि उत्तर प्रदेश में आज भी जात चल रही है, और ये मैं नहीं समझता भी जल्दी मिटेगी। यानी वो जो राष्ट्रवाद और जो हिंदुत्व की हम लोग बात करते हैं, वो सब बेईमानी है। ठीक है ना, क्लियर है सर। मैं अभी आपको जो दिखा रहा हूँ ना, 275 मैंने भी देखा, लेकिन मैं आपको ECI की वेबसाइट दिखा रहा हूँ। वहाँ देखने में थोड़ा दिक्कत आ रही थी, इसलिए मैं आप लोगों को यहाँ ले आया। आपको 274, 275 देखना, मैं वो भी दिखा देता हूँ ना, मुझे उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। पूनम सिंह जी, विरल पटेल कहते हैं टोटली एग्री सर, बीजेपी स्ट्रेंथ इज सपोर्टर्स नॉट IT सेल। हाँ ठीक है ना। तो सर ये 274 का ये रहा आपके सामने, है ना। आप खुश हो जाइए, बीजेपी प्लस 274, सपा प्लस 123, ठीक है। बसपा 1, कांग्रेस 2, अन्य 3। तो ये लंका लगी है। तो इसमें जो बीजेपी का इतने पीछे रहने का कारण क्या है, उसके बहुत सारे कारण। देखो, आप एक बात को समझो, ये जो वोट मिला है, ये राशन पे तो मिला है कि नमक हरामी नहीं करेंगे, लेकिन ये राम मंदिर पे नहीं मिल पाया। अवध एरिया में मिला है राम मंदिर का, वहाँ राम मंदिर चला है, लेकिन पूरे प्रदेश में जो हिंदुत्व का वोट मिलना था, जो राम का वोट मिलना था, जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का वोट मिलना था, वो नहीं मिला। अब लोग बोलते नहीं काशी में तो जीते, काशी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर तो है, लेकिन उससे बड़ी बात तो है काशी की शक्ल सूरत ही बदल दी है। इतना बदलाव, इतना चमका दिया काशी को कि वहाँ तो वोट मिलना ही मिलना था, इतना विकास हो गया। ठीक है ना। तो जो बेसिकली जो ग्रामीण अंचल से, इधर से उधर से जो वोट मिलना था, वो राम मंदिर का वोट नहीं मिल पाया। क्यों नहीं मिल पाया? जबकि काशी विश्वनाथ का तो बहुत फैन फेयर के साथ हमने जो है इनॉग्रेशन किया था, उसका दोबारा जो उसका क्या कहना चाहिए उसको, है ना, रिकंस्ट्रक्शन जो उसका किया, तो बड़ी जोर शोर से इसको करना चाहिए था, लेकिन वो नहीं हुआ। इसमें एक चीज़ और प्ले करी, ब्राह्मण, जो एक इमेज बना दी गई टाइम एंड अगेन कि यार ये तो जो है ठाकुर लॉबी को पसंद करते हैं, तो ऐसा करते हैं, ब्राह्मणों का एनकाउंटर हो गया, ठाकुर का नहीं कर पाए। तो एक इमेज बन गई कि ये मोदी जी जैसे सबको साथ लेके नहीं चल पा रहे हैं, एक तरफा चला। तो ब्राह्मणों का जो मनमुटाव हुआ, वो पूर्वांचल में आपको भारी नुकसान के तौर पर देखने को मिला। अब ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ब्राह्मणों की जो राष्ट्रवादी ब्राह्मण है, उनकी कोई ब्राह्मण संगठन है ही नहीं, बाकियों के हैं। तो अभी भी कोई दिक्कत नहीं है, जो राष्ट्रवादी ब्राह्मण है वो अपने अपने संगठन बना सकते हैं, ब्राह्मण संगठन बना सकते हैं, वोकल हो सकते हैं, क्योंकि आप अकेले वोकल होते हैं, वहाँ वो एक संगठन के तौर पे वोकल होते हैं। ठीक है। कुछ वो 5-6 ब्राह्मण भी थे जिन्होंने नदी में खड़े होकर कसम खाई थी कि हम बीजेपी को हराएंगे, नहीं तो हम क्या सरयू नदी में डूब के अपनी जान दे देंगे। तो मेरे ख्याल से उन ब्राह्मणों का समय आ गया सर, आपको डूब के जान देने वाला आज समय आ गया। उन तमाम सारे ब्राह्मणों से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, ब्राह्मण सर कभी गलत बोलता नहीं है, और इस प्रकार के श्राप जब देता तो वो पूरे होते हैं, तो कृपया करके उसको पूर्ण कर लीजिए, है ना। वो वीडियो शायद हमने अपने में दिखा था, ऐसे ही कुछ बोला था ना उसमें। उन तमाम सारे ब्राह्मणों से मेरा निवेदन है, कृपया करके जल्दी करें, और 13वीं 12वीं का जो खर्चा वो हम कर देंगे, उसकी आप बिल्कुल चिंता ना करें। उसके लिए आप कतई बिल्कुल चिंता ना करें ना। मैं भी ब्राह्मण हूँ, आप चिंता ना करें, शुक्ला लिखता हूँ, एकदम फर्स्ट क्लास 20 बिस्वा वाला हूँ, टेंशन मत लीजिए, एकदम चोखा हूँ, है ना, टेंशन मत लीजिए।
तो वो जितने भी ब्राह्मण हैं जो ये कह रहे थे कि हम इसको हरा देंगे, कर देंगे, ऐसा कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वो कृपया करके जल्दी से कूद जाए। वो सरयू में क्यों नदी कूद के क्यों खराब करे, कोई नाला वाला ढूंढ लो, उसमें कूद जाओ। सर नदी क्यों खराब करनी है अपना, है ना, नदी क्यों खराब करेंगे, तो नाला वाला ढूंढ लो, और गंदा सा ढूंढना, एकदम गंदा वाला नाला, है ना, बदबू वाला, तो उसमें थोड़ा सा आपके कैरेक्टर के साथ सूट करेगा वो। तो ऐसे जितने भी ब्राह्मण थे, आज तुमको कुत्ता बना के दौड़ाने का दिन है, क्योंकि तब तो तुमने बहुत सिर पे नाचे थे, और चुनाव का समय था, तो तुमको गाली दे नहीं पा रहे थे हम, मजबूरी थी। क्योंकि देते तो बाकी लोग चिल्लाते, अरे शुक्ला जी मरवाओगे क्या। तो आज मैं नितिन शुक्ला ऐसे तमाम सारे ब्राह्मणों से बोलता हूँ, टुकड़ों पे पलने वाले मेरे कूर, आजा आजा, चल कूद, तूने कहा था ना जान देगा, तो दे फटाफट, जल्दी दे फटाफट। और आज से शुरुआत करिए। गुरविंदर जी आप क्या कह रहे थे, आप सबको ऐसा कैसे बोलते, देखो ब्राह्मणों की लंका लगाइए, और आज से शुरुआत करिए। बेटा तुमको मैं 5 साल रगड़ूंगा, रगड़ 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 रगड़, कद्दूकस पे बैठा के, ठीक है। तो तैयार रहना इसके लिए, ठीक, जैसा करोगे वैसा भरोगे, ठीक है। रविंद्र जी आगे कहते बीजेपी चीटिंग से जीती। अरे भगवान, कहाँ कहाँ से लोग आते हैं। अरे भाई डिप्टी सीएम हार गया, केशव प्रसाद मौर्य, चीटिंग कर रहे होते तो वहां से चीटिंग से जिता लेते। कैसी बातें करते हो, 2 मिनट के अंदर डीएम को एक फोन जाना होता है, सुन ये जीतेगा, खेल खत्म। कौन सी दुनिया में हो यार, एक्सपीरियंस नहीं है आपको चुनाव का। रविंद्र जी 0 एक्सपीरियंस है आपका, एक्सपीरियंस लो जीवन के, कुछ नहीं आता आपको। सरबराय कहते हैं इसमें कुछ सेंट्स लोग भी इन्वॉल्व थे सर, यूथ साउथ काशी की सीट कैसे बची है ये बहुत कम लोग जानते हैं। तो कई लोग हैं सर, मैं भी ब्राह्मण हूँ, कर्मकांड के लिए चंदा देने को तैयार हूँ। लो भैया तिवारी जी भी तैयार हो गए। तो बस तिवारी जी समझ लीजिए कि इनों से जो फर्जी जो ब्राह्मण है ना, इनसे निपटने का समय आ गया। और इसलिए अपने अपने ब्राह्मण संगठन में तमाम सारे यहाँ जितने भी ब्राह्मण हैं, उनसे मेरा हाथ जोड़कर एक निवेदन है, आप जिस गाँव में रहते हैं 25-50 जितने ब्राह्मण हैं उनको जोड़िए। आप शहर में रहते हैं 100-150-500 ब्राह्मणों को जोड़िए, सारे ब्राह्मणों को जोड़िए। आप अपने अपने छोटे छोटे संगठन बनाइए। अगर आपको कोई संगठन का नाम समझ में नहीं आता तो मेरा नाम रख लेना, नितिन शुक्ला ब्राह्मण संगठन, या कोई भी एक नाम रख लेना, ठीक है ना। और इसके बाद समय समय पर आप मुझसे संपर्क में रहिए, और इस काम को अब हम करेंगे, है ना, बहुत आवश्यक है। क्योंकि इन्होंने जो गंद मचा दी ना, उसमें हो क्या रहा है कि आदमी हमको भी गाली दे जाता है यार, अपन को फ्री में गाली पड़ती है, ठीक है ना। हम वो वाले ब्राह्मण नहीं है लेकिन हमको गाली पड़ती, तो अपन को वोकल होना पड़ेगा। इट इज़ हाई टाइम हमको वोकल होना पड़ेगा, नहीं तो हमारी स्थिति भी वही हो जाएगी जैसे कैसे अभी से गुरविंदर जी पर परेशान है कि यार आप गाली क्यों देते हो। तो सिखों का जो मूवमेंट जो 26 जनवरी को जो उन्होंने इतना पावन का काम किए थे, उस चक्कर में गुरविंदर सिंह भी लपेटे में आ जाते हैं, है ना। तो वो भी बिना बात किया जाते लपेटे में। तो क्यों आ जाते, क्योंकि उन्होंने विरोध नहीं किया उस समय कि ये गलत हो रहा है। अगर करते तो ठीक था, नहीं करते तो कोई बात नहीं। और आज तक किसी गुरुद्वारे ने इस बात को लेकर माफी मांगी क्या, नहीं मांगी। तो भाई आप इसका मतलब उसके साथ में हो। तो हमारी स्थिति ऐसी नहीं आ जाए कि हमको अपने मंदिरों से लेटर लिख लिख के माफी मांगनी पड़े। उससे पहले ही अपन जो है ना अपना बचाव कर लेंगे, उससे पहले अपन अपना किला बना लेंगे, अपना बांध बना लेंगे, इनकी लंका लगा देंगे तरीके से, समझ गया ना। हाँ तो मैं कह रहा था वो जो ब्राह्मण है जो कह रहे थे कि वो हम मर जाएंगे, कूद के जान दे देंगे, पता नहीं कौन कौन से क्या क्या कर रहे थे। सर वो नाले बहुत सारे हैं, बड़े बड़े, कानपुर में हैं, लखनऊ में, सर किसी में भी आप डूब जाना, बस मैं बता देना, तो आपका क्रियाक्रम से लेकर 13वीं 12वीं जो भी वो हम करा देंगे, उसकी कोई चिंता मत करना, है ना, ठीक है। तो कांग्रेसी ब्राह्मणों ने जो डिसइंफॉर्मेशन खेला, उससे कई जो सीधे साधे ब्राह्मण थे वो भी उस लपेटे में आया, उसका नतीजा भी हमको देखने को मिला है। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि इसका भी नुकसान हुआ है, ठीक है, क्लियर है। अब आखिर मैं ब्राह्मणों को ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि ब्राह्मण मतलब बीजेपी को वोट नहीं दे तो ब्राह्मण नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। ब्राह्मण बीजेपी को वोट ना दे, लेकिन वो ब्राह्मण गलत है जो अपने फायदे के लिए देश को डुबा दे। ऐसा ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं हो सकता। ये हम वो कौम है जो अपनी हड्डी तक दे देते हैं, हड्डी तक गला देते हैं इस देश के लिए, धर्म के लिए। और अगर हमारे में ऐसा कोई कालनी में ऐसा कोई कलंकित ऐसा रावण पैदा होता है तो फिर उसका पुतला हमेशा जलेगा। इसको याद रखना पड़ेगा। मैंने भी ब्राह्मण हूँ लेकिन प्रोफेशन की वजह से गाली नहीं दे पाता, लेकिन कर्मकांड के लिए खर्चा दे दूंगा, आप दर्शाओ। जी प्रोफेसर साहब बिल्कुल अवश्य, ठीक है। मारो मत सर, इन्हें जिंदा रखो। ठीक बात है, बेइज्जत वो तो जिंदा। देखिए ब्राह्मण को मारना कितना आसान है, कितना आसान है। आप उसकी बेइज्जती कर दो, उसकी इज्जत छीन लो। ब्राह्मण का गहना है क्या, इज्जत उसके पास होता क्या, कुछ भी नहीं, एक लंगोट में रहता जिंदगी भर। इज्जत छीन लो उसकी, खेल खत्म, वो तो वैसे ही मर जाएगा। तो इनकी तो यहाँ ऐसी रोज लंका लगाई जाएगी, लगे 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 लगे, ठीक है ना। इनको अपना दामाद दिख रहा था उसमें, किसमें, कौन था वो, विकास दुबे में, इनका दामाद था वो। इनकी बिटिया उठा के ले गया तो उसका गैंगरेप किया था, इसलिए इनका दामाद था। बलात्कारी में इनको सहानुभूति हो रही, दामाद होगा तभी तो सहानुभूति हो रही होगी। हाँ मिर्ची लगी, अभी और भरूंगा बेटा, रुको तो सही, अभी तो शुरुआत भी नहीं हुई है। सर अब आगे जाके ऐसे कोई संगठन केजरीवाल जैसे के साथ मिल गया तो ऐसे संगठन नहीं बड़ी जल्दी पलटी मारते हैं। नहीं सर ऐसा नहीं, कंट्रोलिंग होनी चाहिए सर, कंट्रोलिंग होती कुछ नहीं होता है ना।
नितिन सर हमारे विरोधी भी आपका वीडियो देखते हैं, देखने दो ना, उसमें क्या दिक्कत है गौरव भारद्वाज जी? देखने तो कोई दिक्कत थोड़ी है। जो देश के खिलाफ होगा, और खासकर ब्राह्मण, आचार्य चाणक्य ने कहा है सेम गलती के लिए ब्राह्मण को सबसे ज़्यादा सजा है, शूद्र को सबसे कम है। तो या तो ब्राह्मण बनो मत, बनोगे तो ज़्यादा सजा मिलेगी, और देश विरोधी गतिविधि यदि करोगे तो भाई फिर तो यार टांग देना चाहिए तुमको घुस भर के। तो ऐसा नहीं करो अपने फ़ायदे के लिए, अपने 2 पैसे के फ़ायदे के लिए। मुझे मालूम है औकात क्या है ब्राह्मण संगठनों की, ठीक है ना। लाख 2-2 लाख के लिए कुत्ते की तरह दुम हिलाते घूमते हैं, जिसने दे दिया उसी लिया, इसको वोट देंगे, मुझे बताएंगे ये लोग। हैं 5,000 रुपये देना तो आपको मंच पे बैठा देंगे, माला पहनवा देंगे, स्वागत कर देंगे। अरे भिखारियों, मतलब ऐसे आते हैं। क्यों मुंह खुलवा रहे हो मेरा? समझ गए ना आप लोग इतने में? वो समझ गए, संगठन वाले समझ गए, बोले बस कर दे, मत बोल ज़्यादा। ठीक है ना। अब आते हैं, ये हुई बात। मिश्रा जी ने जैसे एक कमेंट किया, मेरे इधर बीजेपी आएगी सोच के वोट कम पड़े, कम मार्जिन से। बिल्कुल, लास्ट जो वोटिंग हुई थी उसमें भी यही हुआ, लास्ट चरण में, उसमें भी बीजेपी को नुकसान हुआ। क्यों? क्योंकि जो दूसरों ने करना था उन्होंने तो जमकर वोट किया। जिनको ये था कि भाई ये तो है, आ ही रही है बीजेपी, वो वोट करने नहीं गए, तो उसका नुकसान हुआ। ये भी एक बहुत बड़ा काम था। तो क्या होता, कभी कभी हवा चलाना अच्छी बात है। बीजेपी के मीडिया सेल ने, IT सेल ने हवा चलाई, अच्छी बात है। इतनी ज़्यादा चला दी कि आदमी कॉन्फिडेंट हो गया, सो गया घर जाके। इतनी भी मत चलाओ दादा, इतनी भी मत चलाओ। इतनी चलाओ आखिर में चलाओ, पर आपने पहले से इतनी ज़्यादा हवा चला दी कि लोग घर पे ही सो गए। और अच्छा काम किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं समझता हूँ बहुत बेहतरीन काम किया बीजेपी के मीडिया सेल ने, IT सेल ने, सभी ने बहुत अच्छा काम किया। बीजेपी संगठन ने भी काफ़ी अच्छा काम किया, लेकिन जो रिजल्ट आना था वो रिजल्ट नहीं आ पाया। ये बड़े दुख की बात है। ज्ञानी होकर अपराध करना सजा अक्षम अपराधों में आ जाती है अगर ब्राह्मण है अपराधी। बिल्कुल त्रिपाठी जी। पंडित जी, हिंदू ने दलितों, हिंदुओं के मान रखना नमन है इन्हें। हिंदू दलितों ने हिंदुओं का मान रखा, इसमें भी कोई दो राय नहीं। अब आते हैं उस बात पर कि किसका वोट किसको गया। बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि आखिर वोट कहाँ से गया। तो इसको समझ लीजिए, जो बहन जी का जो वोट था, सबसे पहले तो उनको धन्यवाद कि आप ज़्यादा जोर शोर से नहीं लड़ी, उसका फ़ायदा मिला। नहीं तो वो वोट अगर आपको चला जाता तो यहाँ नुकसान हो जाता उसका, है ना। तो बीजेपी को और नुकसान हो जाता। सत्ता में फिर भी आ जाते आप, मार्जिन अभी भी बहुत लंबा है। कितनी सीटें कम हो जाती, 20-30 सीटें कम हो जाती, तो भी सत्ता में थे आप, कंफर्टेबल मेजोरिटी के साथ थे। लेकिन फिर भी जो धन्यवाद देना बनता वो तो बनेगा भाई, है ना। कि आप अच्छे से नहीं लड़े तो भाई कुछ वोट हमारे पास है। अब ये सोचा जाए कि पूरा वोट आया नहीं, जाटव वोट लगभग 50% आया आपके पास, जो उनका जाटव वोट है। इसके अलावा जो अन्य दलित है उसमें आपके पास में 60 to 65% वोट आया है ना। तो जाटव का सबसे कम वोट आया आपके पास में, देखा जाए, बल्कि 50 भी कहना कम होगा, 45% वोट आया। तो जाटव कम्युनिटी का वोट कम आया। इसके मुकाबले बाकी जो कम्युनिटी है उनका वोट ज़्यादा आया, 65%, 60-65% के आसपास जो बहन जी का वोट है वो अपने पास में, बीजेपी के पास में आया है। ठीक है, क्लियर है। अब आते बाकी दूसरी सारी चीज़ों पर। वो एक कह रहे थे नो कोको ले गई, कोको ना ले गई, कोको को तो गुलेल मार के नीचे गिरा लिया, कोको नहीं ले पाई। फिर कहता नो ईवीएम हैक हो गई, नो तो जो इधर वोट डालो उसी को जा रहा था, तो तब जा रहा था, तब बोला नहीं। नो रात में हैक हुई, कल रात को हो गई। अच्छा कैसे हो गई? वो माइक्रोवेव, वो तो मोबाइल से ऐसे भेजे उसको वायरस भेज दिया। भाई इसमें कनेक्टिविटी नहीं है दादा, हैक नहीं हो सकती, अनहैकेबल है। हैकाथॉन चलाया था तो तुम्हारे गए नहीं बच्चे। नो किसान बड़ा परेशान है, हम तो जगह जगह जाएंगे, बीजेपी को वोट ना देना। घुस गई समझदारी, घुस गई पूरी समझदारी, आ गई बीजेपी। फिर भी पूरी ताकत लगाने के बाद कम्युनिस्टों ने पूरी ताकत लगा ली, कांग्रेस ने पूरी ताकत लगा ली, सपा ने पूरी ताकत लगा ली, सारे विरोधियों ने पूरी ताकत लगा ली, विदेशों से फंडिंग हो गई, सब हो गया। तब 274 पे खड़े हो आप। और मुझे अभी भी शिकायत है, क्योंकि ये 330 होना चाहिए था। मैंने आपसे क्या बोला था, 280 से नीचे कुछ भी मैं हार मानूंगा, क्योंकि जिस हिसाब से काम हुआ। कैसे? बिजली आपको मिली जो नहीं मिल रही थी, सड़कें बन गई जो आपके पास नहीं थी, पानी मिल रहा है जो नहीं मिल रहा था। कहाँ जाते थे यार? हैंडपंप पे एक पे, ठीक है, याद आ गया तीनों चीज़ें। गैस के लिए लंबी लाइनों में लगते थे, घर पे चलकर आ रही है, तीसरे दिन डिलीवर हो जाता, दूसरे या तीसरे दिन, ठीक है। इसके अलावा राम मंदिर तुम्हारे बाप के बाप नहीं बनवा पाए, वो बनवा के दिया। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर तुम सोच भी नहीं सकते थे जो हो जाएगा, वो करके दिया। कौन सा गलत वोट मांगा? कौन सा गलत अगर मेरी सोच 330 की तो कौन सी गलत सोच है मेरी? मैं कहता हूँ जनता मेरे सामने खड़ी हो जाए, मैं काम याद दिला देता हूँ, और मैं गाली देकर वोट मांगूंगा, उसको देना पड़ेगा। पता नहीं किस तरह से काम हुआ है। मुझे तो समझ नहीं आता, क्या पंजाबी, दलित, जात, पंडित, ऐसे गर्व महसूस करो एंड बोलो कि हम भारतीय, वर्क फॉर नेशनल इंटरेस्ट। धीरज कामरा जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन देखिए लोहा लोहे को काटता है। ये जो गंद जो मचाई है ना कांग्रेसी ब्राह्मणों ने, ये पहली बार नहीं मचाई, ये मैं तीसरा या चौथा चुनाव देख रहा हूँ, चौथा चुनाव।
जिसमें एक गंद मचाई है कांग्रेसी ब्राह्मणों ने। इसलिए इनके काट के लिए बहुत आवश्यक है ऐसे संगठन बनाना। इसलिए मैं फिर से कहूँगा, जितने ब्राह्मण यहाँ मौजूद हैं, आप सबसे निवेदन है, कृपया करके संगठन बनाइए, लोगों को जोड़िए, ठीक है, और ब्रॉडकास्ट बनाइए, ग्रुप नहीं, ब्रॉडकास्ट बनाना है, सबको ठोक कर मैसेज करना है। उनको भी करना जो कांग्रेसी ब्राह्मण है, उनमें जो चिकिल पिकिल करेगा उसको ब्रॉडकास्ट लिस्ट में से हटा देना, कहना हट, साइड मार जा, अगल बगल से उसके धीरे से उसकी ज़मीन खींच लो। उसने आपको किसी ग्रुप में ऐड किया ना, उसके धीरे से उसके सारे लोग खींच लो अपनी तरफ। ठीक है ना बॉस? तो दो चीज़ें हुई, बड़े बड़े लोग हार गए, स्वामी प्रसाद मौर्य हार गए, तो इधर डिप्टी सीएम केशव मौर्य भी हार गए। अब एक लिहाज से बेहतर ही हुआ, क्योंकि जो प्रेशर केशव प्रसाद मौर्य भी बना रहे थे, वो बार्गेनिंग पावर से हट गए, है ना, कि मैं मौर्य हूँ, मैं इनका प्रतिनिधित्व करते, कि बहुत गंदी राजनीति है उत्तर प्रदेश के अंदर, जातीय राजनीति जो है ना बड़ी गंदी है ना, इसलिए थोड़ा वहाँ से जीतना बड़ा मुश्किल पड़ जाता है लोगों के लिए कईयों बार। पेगासस डाल दिया बीजेपी ने, हैक करवा लिया, ये बीमारी साहब, पता नहीं और क्या क्या डाल दिया होगा, भगवान मालिक है। तो ये जो जातीय समीकरण जो बैठ जाते हैं ना, इसकी चक्कर में बड़ी दिक्कत होती है। अब आप देखिए जयंत चौधरी कैसे कैसे मतलब लोग हैं, क्या बोला उन्होंने, आप देखिए, उन्होंने बोला मैं गर्मी निकाल देता हूँ, गर्मी में शिमला बना देता हूँ, तो कहते हैं हम चर्बी निकाल देंगे। जयंत चौधरी, चर्बी निकल गई। अच्छा, लास्ट बट मतलब एक महान आत्मा की बात तो भूल ही गया, सॉरी, उत्तराखंड का पूरा एनालिसिस हो गया, मैं तो भूल ही गया। उत्तराखंड में कितनी सीटें थी, 70 थी ना, 70 में से 70 सीटें जो है वो जो है अरविंद केजरीवाल जी की आई है, और उत्तर प्रदेश में 403 में से 403 अरविंद केजरीवाल की है। हम सारी सीटों पे जीत रहे हैं जी, सारी सीटों पे जीत रहे हैं। जमानत जब्त का रिकॉर्ड है भाई साहब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों जगह जमानत जब्त का रिकॉर्ड है। और वो खड़े होते, नौमा योगी के खिलाफ खड़ा हूंगा, कौन, चंद्रशेखर रावण नाम है मेरा, जमानत जब्त। लेफ्ट वालों के बड़े लाडले हों, जमानत जब्त। तो केजरीवाल जी क्या हुआ, तो सारी सीटें जीतते, वो गेंडा स्वामी किधर गया तुम्हारा, है वो मवाली टाइप का, आंखों में सुरमा लगा के आता है, वो कहाँ गया, टिकट ब्लैक किया, वो कहता मैं तो सारी सीटें जीत रहा हूँ। गुंडा, वो गुंडा कहाँ है, गैंगस्टर एक्ट वाला, हार गया वो भी, जमानत बची है वो भी जब्त हो गई। तो साहब ये उत्तर प्रदेश जीतेंगे, ये जीतेंगे क्या, उत्तराखंड। ये कह रहे थे कि हमारा ही जादू चल रहा है, लोग परेशान हैं योगी जी से, लोग फलाना है, लोग ढिकाना है, दोनों जगह के लोगों ने बता दिया लोग परेशान है या नहीं। ठीक है ना, धीरज जी कहते सुबह बुक किया एलपीजी का सिलेंडर, शाम को आ गया। जी ऐसी कमोबेश यही स्थिति है। फिर क्या हुआ, अब आते, बड़ा अच्छा किसी ने लिखा, AIMIM, नोटा से भी आधे वोट मिले AIMIM को। अब इसको एनालाइज करो बॉस, ये बड़े काम की चीज है। मुस्लिम वोटर ने आपको वोट नहीं किया, क्लियर है, क्योंकि जहां भी 40% या उससे ज्यादा मुस्लिम है वहां से आप हारे हो। 30% वाले को मत मानो, क्योंकि वहां तो हिंदू वोट बैंक कंसोलिडेट हो गया, 80-20 की लड़ाई बोल दी गई तो कंसोलिडेट हो गया, तो मिल गया आपको। बहुत सारी जगह जहां कंसोलिडेट नहीं हो पाया वहां आप हार गए। तो AIMIM को किसी ने वोट नहीं दिया, उसकी रैली में तो खूब जा रहे थे लोग, ऐसी खैसी बात कर रहे हैं, योगी मठ को चले जाएंगे, मोदी जी गुफा में चले जाएंगे, तब तुमको कौन बचाएगा। खूब तालियां बजती थी साहब, धोखा दे दिया यार, किसी ने वोट ही नहीं दिया। देखो उनको मालूम है, बहुत अच्छे से मालूम है किसको वोट देना है किसको नहीं देना है। वो अपना वोट बैंक जो मुस्लिम है, अपना वोट बैंक कंसोलिडेट करके एक जगह देते हैं, और उन्होंने वो किया। मैं आपको कैराना की स्थिति बताता हूँ, कैराना से नाहिद हुसैन जीते हैं, ठीक है ना, और मजे की बात है वहाँ 2-3 मुसलमान और खड़े हैं। जब मैंने कैराना पता किया, मैंने कहा ये मुसलमान कौन है, कहाँ रहते हैं, तो मालूम चला कि वो हिंदू मोहल्ले में रहने वाले हैं, और उनके मोहल्ले वालों ने उनको वोट दिया, जो 200-500 वोट उनको मिले। माने वो वोट भी मुसलमान ने उनको नहीं दिया है, मुसलमानों को, वो जो उनको वोट मिला वो भी हिंदुओं को वोट मिला है। बड़े कमाल की बात है। तो वो अपना एक वोट भी बर्बाद नहीं करते हैं, वो अपना एक एक वोट सोच समझ कर देते हैं। वो ओवैसी जी की बात सुनते, ताली बजाते हैं, उसमें शामिल होते हैं। 15 मिनट के लिए हटा दो पुलिस, हम बता देंगे, दिखा देंगे, उसमें ताली बजाते हैं, शामिल होते हैं, कहते तुम अगर ऐसा कुछ करोगे तो हम तुम्हारे साथ भी चलेंगे, तलवार चलानी हुई, पत्थर चलाना वो भी चला देंगे, लेकिन वोट में अगर तुम जीत नहीं रहे तो तुम पर वोट देकर हम खराब नहीं करेंगे। क्लियर है एकदम। तो ये उनकी मेंटेलिटी है ना। कांग्रेस ने दिल्ली वाला खेल खेला किया यहाँ, और बहन जी के शांतिप्रिय समाज वाले वोट भी अखिलेश को गए। किशोर जी, नहीं, कांग्रेस सर शुरू से फाइट में थी ही नहीं ना, कांग्रेस की बात भी करेंगे। तो ये स्थिति है कि उन्होंने अपना एक भी वोट बर्बाद नहीं किया। देखिए उनके पास में, उन्हें मालूम है एक मुद्दा हमारे पास, क्या, बीजेपी को हराना है, मुस्लिम वोट कोई खड़ा हुआ तो उसको जिताना है, बीजेपी को किसी भी कीमत पे हराना है। उन्हें कोई फ्री का राशन नहीं चाहिए, उन्हें कोई सड़क नहीं चाहिए, उन्हें कोई विकास नहीं, कुछ नहीं चाहिए। हिंदू के पास में प्रॉब्लम है, हिंदू को सब कुछ चाहिए, सड़क भी दे दो, बिजली भी दे दो, पानी भी दे दो, राशन भी दे दो, फ्री का खिला भी दो, ऐसा भी कर दो, वैसा भी कर दो, मंदिर भी दे दो, ये भी दे दो, वो भी दो, करूंगा मैं कुछ नहीं। हाँ, और उसके बाद 4 साल आपके साथ बैठा रहेगा, 5 साल खाता रहेगा,
और आखिर में जाकर इसको याद आता है नहीं वो तो ब्राह्मण विरोधी है तो मैं इसको वोट नहीं दूंगा। ये हिंदुओं के साथ प्रॉब्लम है। हिंदुओं को सोचना समझना पड़ेगा, अपनी स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, अपने दिमाग के अंदर अपने जो प्रायोरिटीज़ हैं उनको फिक्स करना पड़ेगा कि उसकी प्रायोरिटी क्या है और उसे कहाँ वोट करना। और ये एक दिन का काम नहीं है, ये कंटिन्यूस। तो आपके जो लोग काम करने आते हैं, अगर आप समझदार हैं, आपके यहाँ मेड्स आती होंगी काम करने, है ना, आपके नौकर होंगे काम करने वाले, उनको कंटिन्यूस कैनवासिंग की ज़रूरत है। पूरे 5 साल डेली उनसे बात करना। वो अपना झाड़ू पोछा लगा रहे हैं, करते रहने दो, आप बात करते जाओ और क्या चल रहा है, फिर वहाँ पे क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ, वैसा क्या हुआ। जात की बात करें तो तुरंत जात से बाहर निकलना। मैं जात की कौन सी बात हो गई, तेरे को चाय पिलाता हूँ ना, मैंने कभी जात देखी क्या, बकवास कर रहा है। मैं ऐसे ही झाड़ता हूँ सबको, मेरे सामने कोई जात की बात करते मतलब वो उसकी तो लंका लग गई, है ना। तो उसको ये महसूस कभी मतलब उसको ये कबूलना पड़ता है कि नहीं भाई साहब आप ऐसे नहीं हो, लेकिन लोग ने कहा तेरे साथ किसी ने किया क्या, तो क्या उसको उस दलदल से निकालना वो बहुत आवश्यक है। तो ये एक दिन का काम नहीं है, ये बहुत लंबा काम है, कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये 5 साल का प्रोसेस है, आपको लगातार लगता है। तो कंटिन्यूस आपको जब आप लोगों को कैनवासिंग करते हो तो तब ये जाकर होता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो एक चीज़ ये हो गई, तो मुस्लिम्स ने तो सर वोट बर्बाद किया नहीं। अब बात यह कि मुस्लिम महिलाओं ने वोट दिया, तो किसी भी आबादी का 50% महिलाएं होती, अगर दिया तो 50% दिख जाएगा। हम ये मानकर चले थे कि मुस्लिम में यदि 10% वोट में मिल गया तो 330 पे टिक जाएगी कहानी। अभी हालांकि एक एक ईवीएम का गुड़ा भाग आया नहीं है, आ जाने दीजिए, देख लीजिएगा यही होगा। आपको वोट नहीं मिला है, वो वोट सीधा सीधा एक तरफा, पिछली बार जो बंटता था ना कि मायावती में और इनमें अखिलेश में बट रहा, वो इस बार बटा भी नहीं, एक तरफा अखिलेश को गया पूरा, पूरा समाजवादी को गया। ठीक है, क्लियर है। मायावती जी नॉट क्लीन चिट इन सम केस फ्रॉम कर्नाटका कोर्ट टुडे, रिटर्न गिफ्ट बाय प्रभु श्री राम, गॉट क्लीन चिट। अच्छा चलो अच्छी बात है धीरज जी। धीरज राजा फर्जी राष्ट्रवादी बोल रहे थे, कोई बात नहीं, बोलने दो, क्या दिक्कत है, हमको क्या फ़र्क पड़ने वाला है ना। ऐसे तो बहुत सारे श्रीवास्तव आते हैं, बहुत सारे चले जाते हैं, उसमें क्या दिक्कत है, बोलते रहने दो, अपने को कौन सा फ़र्क पड़ने वाला, उनके कहने से अपन हो जाएंगे क्या। अभी धर के रगड़ देंगे तो अभी रोते हुए चले, मम्मी नितिन शुक्ला कमेंट पढ़ लिए बहुत माले फिर, अभी रोता हुआ चला जाएगा, तो जाने दो, अपने को क्या करना है। तो द पॉइंट इज अपन मुद्दे से भटक जाएंगे, जो समझा रहा हूँ उससे आप बाहर हो जाओगे ना, इन बेवकूफ़ों के चक्कर में। ऐसे बहुत तमाम सारे भूतिया आएंगे, भूतिए जाएंगे, उनको बने रहने दो उनको। देखो आप समझो, भौंकने वाले कुत्तों की भी आवश्यकता होती है, रात में काम आते हैं चोर वोर भगाने के। आप भगा दो कुत्ते को, दिन भर भूंकता ही रहता है, उसको रात में काम आता है बाबा, बैठा रहने दो उसको, क्या दिक्कत है। नमक ला ले, नमक यार ठीक है, अब क्या कर सकते हैं राजेश जी, है ना। तो खैर तो एक चीज़ क्लियर हो गई, हिंदू के पास मुद्दे बहुत है बटने के लिए, जात है, फलान है, ठिकाने, ये है वो है, उनके पास मुद्दे नहीं है भटकने के लिए, वो सीधे एक तरफा एक लाइन से वोट करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये तो जो हो गया सो हो गया, अगली बार क्या होगा, अगली से पहले तो अभी 24 रखा हुआ है, 24 में क्या होगा। तो 24 में कमोवेश स्थितियाँ बिल्कुल बदल जाएंगी, क्योंकि 24 में आपकी लड़ाई जो है ना वो सीधे राहुल गांधी से और मोदी, सीधे कैंडिडेचर दिखता ना अगल बगल, तो खेल खत्म हो जाता, वो एक तरफा चला जाता। यहाँ पर भी कई जगह ऐसा हुआ कि लोगों ने चुनाव को लोकलाइज बनाया, जहाँ लोकलाइज बनाया ना वहाँ बीजेपी का नुकसान हुआ। आप देखिए बीजेपी की नई जो सीटें जीती हैं वो शायद 20-21 सीटें नई जीते हैं, नई जगहों से, जिनको नए को वोट दिया, और जो एग्जिस्टिंग वोट वाले हारे हैं वो करीब 70 के आसपास है, 70 के आसपास। तो ये निकम्मे कौन हारे हैं, ये वो हारे हैं जो जाते नहीं थे कभी जनता के बीच में। और अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ, अभी भी ये सुधरेंगे नहीं, अभी भी इनका यही पैटर्न चलने वाला है, फिर अगले 5 साल बाद यही नाटक होने वाला है। तो इनके पास कोई मैकेनिज्म नहीं है, कोई बीजेपी ने ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं बनाया कि उनके पास में कोई मैकेनिज्म हो जिससे वो बोल सके एमएलएस को इतने दिन यहाँ रहना, इतने दिन वहाँ रहना, इतने दिन ये करना है, उतने दिन वो करना है, और फिर वो एमएलएस ऑलरेडी बिजी हैं, किसी के बिजनेस है, किसी का कुछ है। तो ऐसे लोगों को टिकट ही नहीं देना चाहिए, मेरा ये मानना है ना, कि जो लोग इतने बिजी हैं, जो इतने व्यस्त हैं, क्योंकि उससे फिर नुकसान होता है, और वो नुकसान हमारे को दिख रहा है। इतना काम करने के बाद 330 सीट बहुत मामूली थी, कोई अनोखी नहीं थी, लेकिन हैरान हूँ देखकर कि उल्टे नुकसान में खड़े हो आप, 274 पे खड़े हो, लगभग 50 सीट के नुकसान पे आप खड़े हो। तो बड़े शर्म की बात है। मैं आजम खान का हूँ और मैंने अपने साथ काम करने वाले यादव जी को तर्कों द्वारा कन्विंस कर लिया योगी जी को वोट देने के लिए। वेरी गुड, बहुत अच्छा किया तिवारी जी आपने, है ना। तो ये चीज़ें हैं जो धीरे धीरे दिखती हैं, और बहुत सारे इसमें फैक्टर्स तमाम सारे हैं। अब कांग्रेस की बात आती है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, उत्तर प्रदेश की जनता ने कह दिया नहीं, 2 बच्चों की अम्मा लड़की नहीं होती, अम्मा कहते हैं माया उसको, रिटायरमेंट करके वापस भेज दिया, 2 सीट, अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन। इससे तो अधपगला बच्चा अच्छा था, तो शायद कितनी 8-10 सीटें आई थी शायद, हाँ, तो अधपगला बच्चा ज़्यादा अच्छा था भैया, इन्हें तो दीदी ने तो लंका ही लगा दी, बिल्कुल ही। लड़की नहीं लड़ सकती भाई साहब, बता दिया, काम खत्म। चलो तो ये बाहर हुई। सबसे जो गजब की बात है वो बसपा का 1 सीट, मतलब 1 सीट तो थोड़ा समझ में नहीं आती, लेकिन खैर जिस तरीके से वो लड़े, ऑलमोस्ट फाइट से शुरू से ही बाहर थे, तो उसका कुछ हद तक बेनिफिट बीजेपी को मिला, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, बीजेपी पंजाब जीत तो नहीं पाया, लेकिन कांग्रेस का पत्ता साफ कर दिया, हाँ ठीक है, वो भी एक बात है। तो
वोट शेयर के हिसाब से भी कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया, कांग्रेस खत्म। अब आते हैं मुद्दे की बात पर कि क्या आम आदमी पार्टी इतना बड़ा बन जाएगी, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। देखिए आप इसको समझिए, जो वो सपना देख रहे हैं कि वो पीएम बन जाएंगे, वो इस पॉसिबल क्यों नहीं होता? क्योंकि उत्तर प्रदेश में रीजनल पार्टी समाजवादी पार्टी है, बड़ी पार्टी, कांग्रेस साफ हो चुकी है। अब इसके पास 2.5% वोट शेयर है, आप इसका खा भी लोगे तो क्या ले लोगे? आप बेसिकली बीजेपी के वोट शेयर पर नहीं को डेंट नहीं कर रही है आम आदमी पार्टी, कांग्रेस के वोट शेयर को डेंट कर रही है, ठीक है ना। हमारा तो वोट शेयर बड़ा ही है पंजाब में, हमारा नुकसान नहीं हुआ। सिमिलरली पंजाब में आप बड़े हो, है ना। तो जहाँ जहाँ कांग्रेस है वहाँ वहाँ आम आदमी पार्टी आ सकती है, लेकिन जहाँ रीजनल पार्टीज है वहाँ नहीं आ पाएगी, वहाँ हमेशा ऐसा ही चलेगा, ठीक है। जैसे कि बंगाल हो गया, बंगाल में नहीं आ पाएंगे, और क्योंकि बंगाल में सीधी फाइट होगी तो इनके लिए मुश्किल होगा। यूपी में आपकी कितनी सीट्स पर जमानत जब्त हुई? काफ़ी लंबी सीट्स पर हुई अंकुर जी, अभी मेरे पास में डेटा नहीं है, लेकिन मैंने देखा था तो काफ़ी सारी सीट्स पर हुई थी। सचिन गौड़ जी कहते हैं हिंदू पहले भी मारा था, आगे भी मरेगा, बीजेपी केजरी से नहीं लड़ सकती, हिंदू तो गया भाई, अब जाके लगा था राष्ट्रवाद आया लेकिन नहीं। सचिन गौड़ जी देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये बड़ी चिंता का विषय है कि वोट जो है वो फ्री राशन को पड़ता है, वोट जो है बाकी चीज़ों को पड़ता है, लेकिन वोट हिंदुत्व को नहीं पड़ा है। इस चीज़ को याद रखिएगा, थोड़ा बहुत पड़ा है कहीं कहीं, पूरा वोट जो है ना वो हिंदुत्व को नहीं पड़ा है। तो जो हम जो यहाँ आते हैं, जो इतना जागरण करते हैं, जो इतना जगाते हैं, जागो हिंदू जागो जागो जागो, तो वो तो कुछ पर्पज सॉल्व हुआ ही नहीं, वो तो जागा ही नहीं। क्योंकि जब वोट करने की बारी आई तो उसने अपना कोई जीजा ढूंढ लिया, कोई कुछ ढूंढ लिया, वो अपनी जाति पे चला गया, कहीं कहीं चला गया, कहीं कुछ हो गया, तो पूरा पर्पज ही फेल हो गया। तो द पॉइंट इज, जब तक ये नहीं जागते तब तक तो बेईमानी है सारी बातें, तो इनको जागना पहले आवश्यक है ना। तो ये तमाम सारी चीज़ें। तो उत्तर प्रदेश का एनालिसिस कुछ इस प्रकार का है कि यहाँ पर जो है सीटें और ज़्यादा अच्छी आ सकती थी, और बेहतर हो सकता था। मल्टीपल फैक्टर्स ने एक साथ काम किया है, और मल्टीपल फैक्टर्स, हाँ आप इस न्यू आईएनसी आप ऐसा कह सकते हो, लेकिन कांग्रेस बनने में सर बहुत बहुत मेहनत लगती है, बहुत समय लगता है ना। हालांकि इनको एक स्टेट मिल गया है, और वो भी बड़ा अच्छा उगाही वाला स्टेट मिल गया, पंजाब मिल गया, तो यहाँ से पैसा तो बहुत बना लेंगे, और उस पैसे से चुनाव लड़ना आसान हो जाएगा इनके लिए, तो ये चीज़ है। और क्योंकि नई नई पार्टी, तो इसके हाथी वाले खर्चे नहीं होंगे जो कांग्रेस के हाथी वाले खर्चे थे, महंगे, जो बहुत सफ़ेद हाथी है ना कांग्रेस, तो उसको पालना ही बहुत मुश्किल काम है। तो जब तक ये जो चीज़ें हैं, जब तक इससे लोग बाहर नहीं आएंगे, जब तक ये जो है कि जिसे कहते हैं कि आप राष्ट्रीय मुद्दों पर बात नहीं करेंगे, तब तक कुछ ऐसा ही चलता रहेगा। जमानत जब्त होना क्या होता है गुरुजी? नहीं पता। अंकुर मौर्य जी, अंकुर मौर्य जी, हर व्यक्ति की जमानत लगती है, जमानत इन द सेंस कुछ पैसे लगते हैं, जिसको सिक्योरिटी डिपॉजिट बोलते हैं, है ना, कि मिनिमम इतने परसेंट वोट आएंगे, अगर वो भी नहीं आए तो सिक्योरिटी डिपॉजिट जब्त हो जाएगी आपकी, टोटल पोलिंग का इतना परसेंट आपको लाना ही लाना है। अगर वो नहीं आता है तो आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट जब्त हो जाती है, उसको बोलते हैं जमानत जब्त होना। ठीक है, देखिए हम लोग कितना पीछे हैं। आप मजाक भले ही उड़ा लें, पंचर छापे, फलाना है, ढिकाना है, लेकिन पंचर छापों को कम से कम सत्ता में आना आता है, उनको वो पॉलिटिकली आपसे कई गुना ज़्यादा एक्टिव, कई गुना ज़्यादा अवेयर हैं, इस चीज़ को आप समझिए, ठीक है ना। तो मजाक उड़ाना हम बंद कर दें और कुछ सीखें तो ज़्यादा अच्छा होगा। ओपीएस भी 300+ नहीं आने का कारण है, बहुत सारे कारण हैं। ओपीएस है, देखिए ये तो मुद्दे बनाए जाते हैं सर, विपक्ष हमेशा मुद्दा बनाता है, गाय का मुद्दा भी बनाया उन्होंने इसका मुद्दा भी बनाया, क्या नाम है आपके, बेरोजगारी का। लेकिन वो ये भूल गए शायद कि बेरोजगारी के मुद्दे पे आज तक कभी कोई सरकार इस भारत देश में तो नहीं बदली है ना, इसलिए बेरोजगारी यहाँ कभी मुद्दा बन ही नहीं पाया, ठीक है। हाँ, लेकिन जो है हिंदुत्व का मुद्दा जो है वो थोड़ा बहुत चला, थोड़ा बहुत नहीं चला, ज़्यादा जो है राशन का मुद्दा चला। तो मैं समझता हूँ राशन की स्कीम को शायद मार्च के बाद भी कंटिन्यू किया जाएगा, और शायद ये सरकार के ऊपर परमानेंट बर्डन शायद हो सकता है पड़ा रहे, क्योंकि इसका इफेक्ट दिख रहा है, उनको फ़ायदा मिल रहा है, तो डेफिनेटली अब ये तो होगा, है ना। तो तमाम सारे ये मुद्दे रहे, और तमाम सारे इन मुद्दों में जो हार जीत का जो फैसला है वो भी आपके सामने है, जिस प्रकार से हार जीत हुई वो भी आपके सामने है। और बड़े बड़े दिग्गज इस चुनाव में हारे हैं, बड़े बड़े दिग्गज, और बड़े अनप्रेसिडेंटेड जो है रिजल्ट आए हैं। आम आदमी पार्टी ज़बरदस्त जीती है, बीजेपी ने ज़बरदस्त तरीके से फाइट किया है, और अपना रिटेन किया है उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर और उत्तर प्रदेश। जो उनका जहाँ स्टेक था, जहाँ उनको कुछ मिलना चाहिए था, वहाँ से कुछ एक्स्ट्रा नहीं ले पाए, लेकिन कुछ खोया नहीं। AIMIM loses deposits in 99 out of 100 seats the party contested in Uttar Pradesh. See a marginal increase in vote share. 100 में से 99 जगह जमानत जब्त हुई है। सोचिए साहब, उनका वोटिंग पैटर्न देखिए, है ना। तो ये जो इस्लामिक वोट जो गिरा, अब देखिए अगर हम ये बोल दें कि इस्लामिक वोट गिर रहा है तो कष्ट हो जाता है, तो कहते नहीं मुसलमान अगर एक तरफा वोट कर रहा है, धर्म के लिए कर रहा है, इस्लाम के लिए वोट कर रहा है, तो वो टैक्टिकल वोटिंग है, और हिंदू अगर एक तरफा वोट कर रहा है तो कम्युनल वोट है, हिंदुत्व के लिए वोट कर रहा है। ये तो ऐसे हैं, ये तो वैसे हैं, गजब की दोगलापंथी है भाई। हिंदू का ब्रेन बॉलीवुड मीडिया एजुकेशन कंट्रोल करता है, मुस्लिम का बुक और मुल्ला कंट्रोल करता है। हाँ ब्रिजेश व्यास जी, एब्सोल्युटली, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है ना, क्लियर है ना। तो ये तमाम सारी चीज़ें, किसी ने बोला रशिया का थोड़ा सा न्यूज़ दे दीजिए, चलिए थोड़ा सा रशिया की न्यूज़ भी ले लेते हैं।
यूक्रेन रशिया वॉर पुतिन डिफेंस मिनिस्ट्री डिनाइज हॉस्पिटल स्ट्राइक रिस्पॉन्सिबिलिटी। हॉस्पिटल के ऊपर एक हमला हुआ आज, तो उस हमले को लेकर पुतिन के ऊपर जो है हमलावर हो गए। और जेलेंस्की का कहना है, यूक्रेन का कहना है कि हॉस्पिटल के ऊपर इन्होंने हमला किया। पुतिन का कहना है हमने कोई ऐसा हमला किया ही नहीं। कोई बड़ी बात नहीं, जेलेंस्की ने खुद ने अपने ऊपर हमला करवा लिया। केजरीवाल है वहाँ के, ठीक है ना। रशिया यूक्रेन वॉर लाइव, पुतिन वार्न्स ऑफ सोरिंग फूड प्राइसेस अमिड सैंक्शंस। तो पुतिन ने जो है इस बात की पहले से ही बोल दिया कि भाई जो खाने पीने की चीज़ें हैं इसकी कीमतों में बहुत ज़्यादा इजाफा हो सकता है, उसको थोड़ा बचा कर चलिएगा और थोड़ा किफ़ायत से चीज़ों को इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि एकदम से बहुत ज़्यादा होता है। इट्स नॉट इम्पॉसिबल फॉर यूएस टू कम टुगेदर एंड फॉर्म अ न्यू पॉलिटिकल पार्टी। इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल फॉर अस टू कम टुगेदर एंड फॉर्म अ न्यू पॉलिटिकल पार्टी। शैलेश चौधरी जी, कौन किसको बनाना है? हम लोगों को? नहीं, कोई ज़रूरत ही नहीं, आवश्यकता ही नहीं। ऑलरेडी इतनी पॉलिटिकल पार्टी भीड़ लगी रखी है भाई। मॉस्को नेवर वॉन्टेड वॉर, सीक्स एंड टू करंट कॉन्फ्लिक्ट, सेज लावरोव। तो रशिया ने 15वें दिन इस बात को कहा कि भाई हम कभी युद्ध नहीं चाहते थे और हम चाहते हैं कि ये कन्फ्लिक्ट जो है जल्दी से जल्दी खत्म हो। इसका मतलब ये नहीं कि वो किसी भी कीमत पे ख़त्म करना चाहते, इसका मतलब ये उनकी कीमत पे ख़त्म होगा। ठीक है ना। मॉस्को एडमिट्स फॉर फर्स्ट टाइम इट सेंड कॉन्स्क्रिप्ट्स टू फाइट इन यूक्रेन। तो कॉन्स्क्रिप्ट्स बोले तो एक तरह का आप जैसे सुपारी किलर बोल लीजिए, है ना, कि जो जिनको पर्टिकुलर चीज़ों के लिए बाहर से हायर किया जाता है। ये आपके रेगुलर सेना वाले लोग नहीं होते, इनको पर्टिकुलरली बाहर से भी हायर किया जाता। तो जो चेचनिया के जो जिन लोगों को बताया जाता है, चेचन जिन लोगों को लाया गया, इसको लेकर रशिया मना करता रहा। तो बोले नहीं, हमने इनको कोई स्पेशल प्रोजेक्ट नहीं दिया। स्पेशल प्रोजेक्ट मतलब किस किस को मारना है, जो टॉप के जो लोग होते हैं उनको मारने के लिए। तो आज मतलब पहली बार अब रशिया ने इसको एक्सेप्ट किया कि नहीं, हाँ हमने एम्प्लॉय किए हैं, कॉन्स्क्रिप्ट्स हमने एम्प्लॉय किए हैं और वो स्पेशल प्रोजेक्ट पर स्पेशल लोगों को एलिमिनेट करने के लिए वो लोग काम करेंगे। और आज रात जो है कत्ल की रात होगी, क्योंकि चारों तरफ से जो है घेर लिया गया कीव को, और आज रात को हमले होने की पूरी संभावना है। हो सकता है कि आज अब ये हमले शुरू भी हो गए हों जब तक हम ये बात कर रहे हैं। रॉकेट और तमाम सारे हमले हो सकते हैं आज। रशिया सेज चाइना रिफ्यूजेस टू सप्लाई एयरक्राफ्ट पार्ट्स आफ्टर सैंक्शन। तो रशिया के ऊपर जब सैंक्शन लगा उसके बाद चाइना जो अब तक रशिया के साथ खड़ा नजर आ रहा था, उसने अचानक से पैंतरा बदल लिया और हवाई जहाज़ के पार्ट्स देने से स्पष्ट रूप से मना कर दिया। सिर्फ हवाई जहाज़ के पार्ट देने से नहीं, जो चाइनीज़ फ़ोन है, जो सस्ते फ़ोन है, जैसे ओप्पो इनकी जो कंपनियां, उनको भी वहाँ फ़ोन डिलीवरी को मना कर दिया गया कि भाई आप फ़ोन डिलीवरी मत कीजिए। साथ ही साथ और कई सारे जो चीज़ें हैं उसमें उनको रोक लगाई जा रही है। तो ऐसे में व्लादिमीर पुतिन का कहना है कि हम इसके लिए भारत की तरफ देखते हैं कि भारत हमको ये एयरक्राफ्ट के पार्ट्स जो है, जो हवाई जहाज़ के जो पार्ट्स है वो उपलब्ध कराएगा। और साथ ही साथ तमाम, क्योंकि फ़ोन भी भारत में बहुत बन रहे हैं, इंडिया इज़ द सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स ऑफ द फ़ोन इन द वर्ल्ड। तो फ़ोन भी जो है वो भारत से ही लेगा और तमाम सारी और चीज़ें जिसमें खाने आने की चीज़ें भी। तो मैं लगातार कहता हूँ तैयार रहना चाहिए हमको, हर बुरी परिस्थिति में उसको आपदा को अवसर में बदलना हमको आना चाहिए। और ये बहुत सुनहरा मौका है। अभी भी जो लोग एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस में या एयरक्राफ्ट के पार्ट्स वगैरह बनाते हैं उनके पास सुनहरा मौका है। आप तत्काल प्रभाव से सरकार पर प्रेशर डालिए अपना, और तमाम सारी आपकी यूनियन होगी उसको लेकर जाइए, बात कीजिए कि सर ऐसा ऐसा हम लोग ये सारे पार्ट्स बनाते हैं और हम रशिया को दे सकते हैं। तो इस पर हमको काम करना चाहिए। और साथ ही साथ तमाम सारे फ़ोन मैन्युफैक्चरर्स को भी तुरंत जो है प्रयास करना चाहिए, हम जितना माल वहाँ दे सकें उतना हमको देना चाहिए। ठीक है ना, एकदम क्लियर है। सो दिस इज हाउ वी शुड वर्क। तो आपदा में अवसर का सुनहरा मौका है। पुतिन खुद बोल रहे हैं हम भारत से सामान लेना चाहते हैं, हम लेकिन देने की स्थिति में नहीं, क्योंकि हम बैठे रहते हैं। हमको आराम से, हमको तो नौकरी करनी 10 से 5 वाली, बस हो गया, उसके बाद कुछ नहीं कर सकते हम। केजरीवाल शुड बी मेड द पीएम कैंडिडेट फ्रॉम अपोजिशन टू काउंटर मोदी इंस्टेड ऑफ पवार, दीदी, केसीआर एक्सेट्रा। इट विल मेक 2024 इलेक्शन इंटरेस्टिंग, मोहन एस जी कहते हैं। देखिए सर, आपस में ही लड़ जाएंगे, ये केजरीवाल को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। देखिए पवार जो है बहुत बहुत ऊंचे खिलाड़ी हैं, कद्दावर नेता हैं वो, एक उनके लिए कल के छोकरे टाइप के लोग हैं ये लोग, है ना। और इसी प्रकार से ममता दीदी, वो मानेंगे नहीं, उनके लिए तो ये सब नए लोग हैं। होम बनेगा पीएम, पवार साहब बोलेंगे इसको पीएम बनेगी इसको, तो पवार साहब भी नहीं मानेंगे, है ना। तो सर देखिए सबकी अपनी अपनी वो है। केजरीवाल बोलना बंद करो, केजरीवाल बोला करो, ठीक है। केजरीवाल में भी गया। सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरर भी चाहिए हमें। हाँ, एक बार फिर से बता दूँ, जिसको भी सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में जिसका इंटरेस्ट है वो सब मुझसे डायरेक्टली संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर आप सबके पास में है, आप सब मुझे कॉल कर सकते हैं। आपकी हर संभव मदद की जाएगी, ज़मीन लेने से लेकर आपकी फैक्ट्री सेटअप से लेकर आपको सरकार से लोन दिलाने से लेकर सारी मदद आपकी की जाएगी, और आपको मार्केट की भी आपकी मदद की जाएगी, है ना। ठीक है, क्लियर है। और आपको 1 रुपये भी रिश्वत नहीं देनी है, ठीक है। ये मोदी सरकार है, दूसरी तरह की सरकार है, यहाँ रिश्वत नहीं लगती है, क्लियर है। अब ठीक है, रोलबाजी आपकी बात सही है कि ठीक है, वो उन्होंने एंटी हिंदू में फलान दिखाना, वो सारी बातें अलग है। फिलहाल वो जीते हैं तो बात एकदम क्लियर हो जाती है। आपकी बात जनता ने पकड़ी नहीं, है ना। और एक चीज़ और है, हमारा कई बार हमारा कहने का तरीका भी ऐसा होता है कि सही बात भी जनता पकड़ती नहीं है। तो ये कमी भी हम लोग के अंदर, इसको भी हमको अपने अंदर दूर करना चाहिए, इस कमी को भी, राइट। मतलब ये थे आज के तमाम सारी जो घटनाएं थी, इसको लेकर एक छोटा सा एनालिसिस। यदि आपके और कोई सवाल हो तो फटाफट दे दीजिए, 10 मिनट हम सवाल लेंगे और इसके बाद में टाटा बाय बाय करेंगे। आज के लिए इतना ही, बिकॉज
आप ज़रा आराम करें। रिजल्ट आए हैं, अच्छे आए हैं, लेकिन उतने अच्छे नहीं हैं जितने कि हमको चाहिए थे या जो हमें एक्सपेक्टेड थे। ठीक है ना सर? राज्यसभा में सीटें कम होंगी क्या बीजेपी को? थोड़ी बहुत, कोई ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। आपका नंबर नीतीश मौर्य जी कहते हैं 8770720196, ये नंबर है। ठीक है, फ़ोन करने का समय जो है वो सुबह 9 से 10 के बीच का है, राइट? जुगल किशोर जी कहते हैं सर वहाँ अब दिल्ली कैंट का रेस्टोरेंट खोल देना चाहिए, मॉस्को वालों को भी अब रेस्टोरेंट की ज़रूरत है, दिल्ली चाट का। ठीक बात है, खोल सकते हैं, जिसको जो चाहे वो खोल सकता है, क्योंकि मैकडॉनल्ड्स बंद हुआ तो आपके पास बहुत अच्छा मौका है, ये भी अच्छा है। पंजाब की बर्बादी तय है। हाँ देखिए, अब ये तो आने वाला वक्त बताएगा, हम ऐसा क्यों बोले, वी शुड विश देम ऑल द गुड लक, है ना? ऐसा हम क्यों बोले, वो जो होगा सो अपने आप देखेंगे। रामदेव गुजराल साहब वॉच एवरीडे, अच्छा जी प्रफुल्ल जी, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, एक चीज़ और मैंने बोला था कि जो लोग भी पेपाल और पेट्रियन पर जो लोग भी कंट्रीब्यूशन करते हैं वो स्क्रीनशॉट लेकर व्हाट्सएप कर दें, और व्हाट्सएप करने के बाद व्हाट्सएप पर मिस्ड कॉल कर दें। सिर्फ पेपाल और पेट्रियन वालों को बोल रहा हूँ, गूगल पे वालों को नहीं बोला है ना, वो ना करें। ठीक है ना, क्लियर है? सेमीकंडक्टर के एलिजिबिलिटी क्या है? संजीव सिंह जी, सर कोई एलिजिबिलिटी नहीं, दिमाग होना चाहिए आपके अंदर, है ना? आपको उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए सेमीकंडक्टर का, आप उस फील्ड में होने चाहिए, तब ना आप काम कर पाएंगे। आई थिंक देयर इज अ रिलेशनशिप इशू बिटवीन मोदी जी एंड अमित शाह। दार सवाल ही नहीं होता। रितेश जी, कैसी बात कर दी आपने, क्या बात कर दिया आपने, सवाल ही नहीं है। ये सब गलत फहमियाँ, ऐसी मोदी जी और योगी जी को लेकर भी लोगों ने अफवाह उड़ाई थी। हाँ, सब बकवास बातें हैं। ठीक है ना, इसमें कोई दम नहीं है। ठीक है, जो होता वो दिख जाता, अगर होता तो मैं आपको बता देता कि हाँ है। क्लियर है ना? उत्तराखंड में फिर धामी होना चाहिए। अब ये देखिए, पार्टी का मैटर है, बीजेपी पार्टी अपने आप डिसाइड करेगी, हम थोड़ी होते हैं कुछ इसमें वो करने वाले। व्हाट ए फ्यूचर ऑफ बहन मायावती, क्या मालूम, राष्ट्रपति बन जाए, हो सकता है, कल किसने देखा है। ठीक है ना? चलिए मित्रों, ये था आज का लाइव। आपको लाइव कैसा लगा मैं जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में, और 8770720196 पर गूगल पे, पेटीएम, फोनपे के माध्यम से सपोर्ट करना, कंट्रीब्यूट करना मत भूलिएगा। भीम यूपीआई एड्रेस है n.shukla@UPI। जो लोग भारत के बाहर हैं उनके पास दो ऑप्शन है, paytm.com/नितिन शुक्ला, paypal.me/नितिन शुक्ला GWL। जब भी आप इन दोनों माध्यम पर कंट्रीब्यूट करें, स्क्रीनशॉट लेकर जो है व्हाट्सएप कर दिया करें, और सिर्फ इन दो, पेटीएम और पेपाल वालों के लिए बोल रहा हूँ, और एक मिस्ड कॉल व्हाट्सएप पर मिस्ड कॉल मारा करें ना, GSM पर नहीं। तो और बहुत सारे लोग लिखते हैं कि सर मैं रोज़ आपका लाइव देखता हूँ। सर रोज़ लाइव देखो नहीं देखो वो मत लिखा करो, यहाँ पे कमेंट लिखा करो मैं रोज़ कंट्रीब्यूट करता हूँ, है ना? लाइव देखते हैं वहाँ तक तो ठीक है। राघव चड्ढा केजरीवाल का दामाद बनेगा, अंकित मित्तल जी नो आइडिया, इस बारे में नहीं कह सकते, वो वीडियो सही थी फेक थी ये कहना भी बड़ा मुश्किल है ना। सर आई डोंट कंट्रीब्यूट सेम अमाउंट, स्क्रीनशॉट में भी मिसलीडिंग। कोई बात नहीं, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है ना? कल कश्मीर फाइल भी आ रही है, ज़रूर देखो। हाँ संजीव सिंह जी, अरे आज ये था कि कल चलाते उसका हैशटैग, कोई बात नहीं, अपन परसों चलाएंगे ना। सर थोड़ा अनुराग ठाकुर के IB मिनिस्ट्री पे बोलो। क्या बोलूँ सर उस बारे में? बोलूँगा तो बीजेपी वाले बोलेंगे हमारी पार्टी के बारे में बोल रहे हैं। बोलने से पहले 100 बार सोचना पड़ता ना। तो ठीक है, छोटा केजरीवाल आज खूब चर्चा पे रहा। छोटा केजरीवाल कौन है? वो छोटा बच्चा पिछली बार भी था। SP कैन हैंडल बोथ मुस्लिम एंड यादव, सिमिलरली आप कैन हैंडल बोथ दलित एंड सिख। शुभम शर्मा जी कहते हैं, देखेंगे सर, वक्त बताएगा, है ना शुभम जी? अगर ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है, हैंडल कर लेंगे तो, इट ऑल डिपेंड्स, है ना। चलिए मित्रों, ये था आज का लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबने अपना कीमती समय दिया इसके लिए, और मैं आशा करता हूँ कि आज के इस एनालिसिस से आपको बहुत कुछ समझने को सीखने को मिला होगा। राजनीति में किस किस प्रकार के दांव पेच है वो भी आपको देखने को समझ में आए होंगे। आम आदमी पार्टी क्यों इतना ज़्यादा अच्छे से कर रही है, ये भी हमें ग्रुप्स बनाने चाहिए। ग्रुप्स के लिए नहीं, मैंने ब्रॉडकास्ट लिस्ट के लिए बोला था, आप फिर से गलत जगह पे आ गए, है ना। निखिल राय जी कहते हैं सर जी राम राम, कश्मीर फाइल को सब सपोर्ट करें सो दैट अदर्स कैन गेट मोटिवेशन टू वर्क इन दिस डायरेक्शन। सर ऑलरेडी सपोर्ट कर ही रहे हैं उसको, है ना, उसमें ऐसा कुछ नहीं कि सपोर्ट नहीं करना, राइट। तो ये तमाम सारी चीज़ें आदित्य सिंह कहती हैं टेरिटोरियल आर्मी के बारे में कुछ बता दीजिएगा, संडे को बताते थे, है ना, TA के बारे में, राइट। तो कल फिर मिलते हैं मित्रों, बहुत सारी न्यूज़, बहुत सारे एनालिसिस के साथ, और आप इसी प्रकार जुड़े रहिएगा, आपको जानकारी यहाँ से तमाम सारी मिलती रहेगी, जानकारी लेते रहिएगा और उस पर एक्ट भी कीजिएगा, है ना। सिर्फ जानकारी लेकर बैठने से कुछ नहीं होगा। अगर आप सिर्फ जानकारी लेकर बैठने वाले हैं तो अपना समय यहाँ खराब बिल्कुल मत कीजिए, और कतई इस लाइव को ना देखा करें अनटिल कम से कम आप उस 10 लोगों तक इस बात को ना पहुँचाएं, है ना। ये आपका मिनिमम टारगेट होना चाहिए कि कम से कम 10 लोगों से मैं चर्चा में इस बात को, जो जितने भी यहाँ आपको फैक्ट्स मिलते हैं उनको मैं दूसरे लोगों से बोलूँ, राइट। तभी हम इसमें कुछ सक्सेसफुल हो पाएंगे। ठीक है मित्रों, तो कल मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और तनाव मुक्त रहिए, चिंता मुक्त रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने मित्रों से,
चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए जो बोल दीजिएगा जिन्होंने अभी तक नहीं किया, और बगल वाली घंटी बजा ले, क्योंकि नोटिफिकेशन तभी आएगा जब घंटी बजी होगी बगल वाली, है ना, उसमें 2 एरो बनकर आ जाता है साइड में, और है ना, तो घंटी बजे का निशान देखने लगता है हाँ घंटी बज गई। इसके अलावा